लॉन्गेस्ट स्ट्रेच आपने सी पे कितना समय बिताया है? सर्टेन टाइम के बाद हमको रियलाइज है कि हम कहीं जेल में बंद हो गए। मान लो कि आप शिप से अंदर गए हैं और चारों तरफ से आपको जहाज पे पानी पानी दिख रहा हो, कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, कोई स्थल नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लगे कहाँ फंस गए। ऐसा कोई इंसिडेंट है इस सिचुएशन में भगवान मुझे कभी और न डाले? 1 महीने 2 महीने के बाद आपको स्विमिंग सीख लेना है और स्टिल अगर तो नहीं सीखे तो उनके लिए एक स्पेशल पैकेज आया था, दैट इज कॉल्ड नाले में स्विमिंग। नेवी का जो जॉब है वो टफ है कंपेयर्ड, क्योंकि बाकी जो 2 फोर्सेस हैं वो सारी चैलेंजेस के बीच में वो क्या फैक्टर्स रहता है जो मोटिवेट करता है? रियलाइज कि मैं 15 साल से अब नहीं ज़्यादा कर पाऊंगा, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जैसे नेवी है वो अंडर फंडेड है। डिफेंस पर्सन के बीच में लाइफ में कभी ना कभी वो सिचुएशन आता ही है, जिसको एक सर्टेन टाइम में फ्रस्ट्रेशन कभी फील होता है। हमारे फिशरमैन उनके टेरिटरी में चले जाते हैं, वो भटक जाते हैं कि यार जानबूझकर वो एज अ नॉर्मल सिविलियन हमको वो पर्टिकुलर हैबिट या लर्निंग को जितने भी बिहार से लोग आते हैं, लाइक जो भी आपके व्यूअर्स बिहार से भी अगर हो गए कोई, तो उनके दिमाग में एक चीज़ रहता है कि उनका मोटो बहुत क्लियर है, दे डायरेक्टली थिंक अबाउट द जॉब। या उनका पूरा दिमाग सिर्फ जॉब पे फोकस रहता है। इसीलिए आपने देखा भी हो कि मैक्सिमम जितने लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं वो सब बिहार से, क्योंकि उनका मोटो एकदम क्लियर रहता है। सो मेरा भी ऐसा था कि अगर जॉब हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे फैमिली और के लिए। सो जब हो गया तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे घर वालों को। ट्रेनिंग वगैरह का कैसा रहा और वो कैसा एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग टाइम? जब मैं एक्चुअली आ रहा था न, तो जो मेरे कंसर्न में जो लोग जान पहचान थी, तो उनसे जब मैंने पूछा था कि क्या ट्रेनिंग में करवाते हैं, तो दे थिंक कि अरे कुछ नहीं होता, जा वहाँ पे मस्त पढ़ाई और एजुकेशन होती है, सिखाई जाती है चीज़ें, और 6 महीना का बस ऐसा टाइम निकल जाएगा एंड देन परमानेंट हो जाओगे तुम। बट जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा चिल्का में ट्रेनिंग हुआ था, उड़ीसा में एक जगह है चिल्का बोल के, वहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। वेरी फर्स्ट डे जब मैं गया था तो मुझे एक इतना लंबा रॉड थमा दिया गया था और बोला कि ये आपका जगह स्पेस है और इसको आपको इस रॉड से घास को काटना है। आई वाज सो सरप्राइज। सिर्फ रॉड से, हाँ, एक रॉड था, नीचे एक ब्लेड लगा हुआ था हल्का जैसे फोल्ड टाइप यू एल शेप का, और उससे बोला गया कि आपके लिए ये ड्यूटी है, आज इस घास को काटना है। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि ठीक है, हो सकता है ट्रेनिंग का पार्ट हो ऐसा। तो हम लोग इनिशियल टाइम पे वो स्टार्ट किया ऐसा, बट डे बाय डे ग्रेजुअली ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता गया। अच्छा, आई मीन जो एक बंदा अगर बाहर कोई सिविलियन है ना, अगर वो अनपंक्चुअल है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं समझता, इनरिस्पॉन्सिबल है ना, कोई जिम्मेवारी का नाम नहीं है, बिगड़ा हुआ जो लगा जिसको बोल सकते हैं, अगर ऐसा टाइप में कोई बंदा बाहर है तो सबसे बेस्ट पार्ट है उसको फौज में डाल दो। यू विल बी सरप्राइज कि वो 6 महीने के बाद जब आएगा ना आपस, तो आप उसको पहचान नहीं पाया कि वही लड़का है क्या। क्योंकि आई फाउंड इट वेरी इन अ सीरियस मैटर कि वहाँ जाने के बाद लोगों के अंदर ना मैनर आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक जुनून जज्बा जिसको बोल सकते हैं, और चीज़ों को समझने की उस हिसाब से वो ट्रेनिंग करते हैं। कुछ स्पेशल एस्पेक्ट ट्रेनिंग का जो आपको मतलब वो जो आपको बहुत चेंज किया हो उस 6 महीने का जो ट्रेनिंग जो आज भी आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है? सबसे जो बहुत इम्पैक्ट किया लाइफ में वो फिजिकल ट्रेनिंग था। Okay. आप मुझे इतना फिट अभी भी देख पा रहे हैं एज 42 ईयर्स। वो ट्रेनिंग पार्ट जो फिजिकल पार्ट था और उसके लिए मैं काफी जेलस भी रहता हूँ इतना मेंटेन लाइक जो पार्ट था ना 6 मंथ देन अगेन 9 मंथ। सो उस इनिशियल टाइम पे हमको 1 या 2 किलोमीटर के आसपास रन करवाते थे। ओके तो हम सोचे ठीक यार, ये तो इतना हैबिट में हो गया 1-2 किलोमीटर। सडनली सैटरडे को बिना बताए हम लोगों को उन्होंने बोला चलो दौड़ के आते हैं। सो स्टार्टिंग चलो ठीक है, बट कैन यू बिलीव इट, 11 किलोमीटर। ओके, जो बंदा 1 या 2 किलोमीटर रोज रन करता है, अचानक से उसको 11 किलोमीटर बोलने दौड़ गया। सो कंटिन्यू रन हो रहा है, हम रुक ही नहीं रहे, मतलब कब रुकेगा यार, ऐसा टाइप चल रहा था। कब रुकेगा। फिर बाद में हमको बताया गया कि आप लोगों ने जो आज रन किया वो 11 किलोमीटर था। और बाय चांस आप लोग सरेंडर कर देते तो? सरेंडर मतलब एम्बुलेंस वगैरह रहते थे और नहीं इनके, हाँ ठीक है, उस समय तो आपको डेफिनेटली जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है तो लोग वो सरेंडर नहीं करते हैं। बट जो लोग ऐसे आ गए टाइम पास के टाइप में कि चलो भर दिया फॉर्म हो गए। देखिए देयर ट्रू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कंसेप्ट। एक चीज को जॉब की जरूरत है ना, वो उसकी वैल्यू को समझ पाएगा कि वो कितने मेहनत के बाद, कितने चीज़ों को क्लियर करने के बाद उस लेवल तक वो पहुंचा है। तो वो बंदा वो चाहेगा कि मैं कंप्लीट करूं। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि बिना किसी मेहनत के उसको खाना परोस दिया गया, तो वो उस चीज़ को वैल्यू को नहीं समझ पाते, और वही लोग जनरली वापस चले जाते थे वहाँ से। जो लोग आते थे हाँ, वहाँ से भी बहुत लोग 1 महीना 15 दिन 10 दिन ट्रेनिंग करने के बाद उनको फील होता है कि बहुत फिजिकली बहुत चैलेंज है, मेरे लिए नहीं हो पाएगा, सो दे रिटर्न बैक।
ओके। सो वो भी एक पार्ट था। और वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का ट्रेनिंग होता है, लाइक फिजिकल फिटनेस, आपका एजुकेशन लेवल, आपकी स्विमिंग जो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है स्विमिंग। हाँ, तो सही स्विमिंग बात चूंकि नेवी से बिलोंग करता था तो मैं, हाँ। तो स्विमिंग अगर आपको नहीं आती, डेड स्विमर हो, तो आपको स्विमिंग पूरा सिखाते थे, वो पूरा कंफर्म करने के लिए कि आप स्विमिंग जानते हो या नहीं जानते हो उसकी कंसर्न में। तो वो भी प्रॉपर एक प्रॉपर ओशन ट्रेनिंग पे था। भी करवाते थे, कैसा था सी पे? जो लोग अगर मान के चलिए कि जिनको टाइम होरिजन दिया रहता है कि आपका 1 महीने 2 महीने के बाद आपको स्विमिंग सीख लेना है, और स्टिल अगर 2 से 3 महीने के बाद वो नहीं सीखे, तो उनके लिए एक स्पेशल पैकेज आया था, दैट इज कॉल्ड नाले में स्विमिंग, है ना। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो क्या करते थे, वो नाला बहुत बड़ा नाला होता था, और उसमें उनको डाल देते थे। अच्छा पूरा ड्राई रहता था, नाले में कोई पानी नहीं रहती थी, बस अच्छा, आपको पानी उसमें भी नहीं होती? पानी भी नहीं होती थी, और वो बस धूप में गर्म रहता था बस। ओह सो आप उसमें कंटिन्यू वो प्रैक्टिस करते रहो अपने हाथों का, जब तक कि आपको मतलब थोड़ा कोई फिजिकली आपको थोड़ा जल ना जाए कहीं, आप थोड़ा सा टॉर्चर ना हो जाओ कि नहीं मुझे अब तो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सो फिजिकली जो चीज़ें था वहाँ वो लोग करा ही देते थे मतलब कैसे जो भी। हमने मूवी में देखा उससे कहीं ज्यादा। आई गेस लक्ष्य आपने मूवी देखा होगा। लक्ष्य मेरे दिमाग में लक्ष्य ही चल रहा है। लक्ष्य का जस्ट वो टेलर था, ओरिजिनल वहाँ पे था पूरा। तो लक्ष्य वाला ट्रेलर टेलर था मैं एग्जैक्टली। पूछने वाला था, वो साइकिल पकड़ के दौड़ाता है मतलब पनिशमेंट के तौर पे कुछ भी आप ले लो, कुछ भी। ऐसा? अगर दूसरे को जैसे एक पीठ पे पकड़ के दौड़ना है हाँ, ना, मुर्गा बन जाना है, घंटों मुर्गा बने रहो, ओके। दिस ऑल पार्ट ऑफ कम तो अंडर स्ट्रेंथ क्या पनिशमेंट। देता था वही, लाइक उस नौकरी का जो हंगर है वो पाने का क्या देता था? कहीं ऐसा नहीं आया माइंड पे एक्चुअली ब्रेक? ऐसा था कि फिजिकली इतना लोग हमको फिट कर देते थे ना, कि हमको वो भी ऐसा हल्का जैसा लगता था टाइप में Okay. सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि आप कंटिन्यू सेम रूटीन में फॉलो कर रहे हो। सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे से पीटी करना है, 7 बजे तक आप वापस आ रहे हो। यूल गेट मतलब मिनिमम टाइम फॉर योर ब्रेकफास्ट, अगेन गेट रेडी फॉर योर क्लासेस, फिर परेड के लिए जाना है, स्विमिंग के लिए जाना है, मतलब थ्रू आउट द डे यू विल बी बिजी योरसेल्फ। आप कहीं अपने आप को ऐसे फ्री ही नहीं हो कि उस बारे में सोच सको कि मैं क्या करूं, ऐसा टाइप में। रात को वापस रात आते को ही आफ्टर 10, मतलब आफ्टर 10 उससे पहले नहीं आ उससे सकते? पहले नाइट क्लासेस थे। Okay. जो आप लोग दिन में पढ़ते थे, नाइट में क्लासेस करना है, लेकिन साथ में ड्यूटी भी परफॉर्म करनी रहती थी। सो मतलब वो आपको ऐसा वो बिल्ड कर देते थे कि आपका पूरा का पूरा फोकस उस ट्रेनिंग पे होता था। एक समय बाद लाइफ का वो एक नॉर्मल पार्ट हो जाता रहा नॉर्मल पार्ट हो जाता है, एग्जैक्टली। आई मीन जब से ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद वो एक नॉर्मल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आप यूज टू हो जाएंगे उस ट्रेनिंग के बाद। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा किस टाइप की और ट्रेनिंग होती थी? फिजिकल ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होने के बाद सबको ब्रांचेस डिवाइड हो जाते थे। आप किस फील्ड में काम करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, या फिर जो उन्होंने फील्ड अच्छा किया अपने बेसिक ट्रेनिंग में, जो अच्छा किया उसके हिसाब से उनको चॉइस भी दिया जाता था कि आपको क्या ब्रांच चाहिए। लाइक एविएशन चाहिए तो आप एविएशन कंसर्न में आएंगे डिपार्टमेंट, अगर आपको कम्युनिकेशन चाहिए तो आप कम्युनिकेशन में आएंगे। तो बहुत सारे वहाँ ब्रांचेस एलोकेट होते थे, नेविगेशन है, मैकेनिकल इंजीनियर का है। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस एलोकेट हो गए थे। उसके बाद फिर उनके बाद 6 या 9 मंथ का फिर बेसिक के बाद उनका प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाता था। ओके, सो दैट वाज अ बेसिक ट्रेनिंग, और Yes. उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचेस Yeah. हमको प्रोफेशनल ट्रेनिंग वहाँ से ये जो दिया हम जाता एयरक्राफ्ट कैरियर देखते हैं, उनमें जो एयरक्राफ्ट जो चलाते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो नेवी के पार्ट ही होते हैं, वो हाँ। एयरफोर्स के होते हैं? कौन? वो भी मतलब नेवी के ही ऑफिसर्स रहते हैं, वो नेवी के डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर्स रहते कहलाएंगे। हैं, और पूरा नेवी उनको उस लायक तक ले जाती है, पहुंचाती है उस चीज़ को, उनको प्रोफेशनली फिट बना के, उनका एजुकेशन करा के। वो एयरफोर्स विंग नहीं है? नहीं, वो टोटली नेवल कंसर्न में रहते Naval ही हैं, होते और हैं। वो नेवी ही उनको वो चीज़ करवाती है। तो आपने फिजिकल ट्रेनिंग किया, फिर प्रोफेशनल किया, फिर कमीशन हो गया, फिर आप? फिर मैं एनरोल्ड हो गया, और उसके बाद जहाँ जिस प्रोफेशन के बाद फिर हमारे शिप की ट्रेनिंग होती है। कौन सी? जिस शिप में आपको दिया जाएगा शिप की ट्रेनिंग, 3 मंथ का शिप ट्रेनिंग, मतलब तो क्या एंटायर करियर आप फिर उसी शिप में आप? नहीं, ऐसा नहीं है। commission 3 रहेंगे? मंथ कंप्लीट करने के बाद उसके बाद परमानेंट ट्रांसफर होता था, जहाँ जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट आती थी, वैकेंसी आती थी, उसके हिसाब से उसको पोस्ट कर दिया था। तो आपने कौन सा प्रोफेशन? मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने बेसिक कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने प्रोफेशनल मैंने कम्युनिकेशन लिया था। कम्युनिकेशन। सो वायरलेस कम्युनिकेशन में मेरे को कोचिन में पढ़ाया गया, एंड देन उसके बाद मेरा जो ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद शिप ट्रेनिंग हुआ। शिप ट्रेनिंग में मुझे एक आईएनएस गोमती बोल के शिप था, फ्रिगेट क्लास के शिप, उसमें मुझे इनरोल किया गया। 3 मंथ में उसमें था, और इट वाज वेरी लाइक हॉरिबल टाइम 3 मंथ्स। क्यों? अब मान के चलिए आईएनएस गोमती के अंदर? आईएनएस नहीं, नॉट ओनली आईएनएस गोमती, शिप के अंदर, बिकॉज हम यूज टू नहीं होते हैं उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने के लिए। हम दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आप शिप पे गए थे? जी हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो फर्स्ट टाइम जब मैं शिप में गया था, हाँ। और
ऐसा लोगों को ध्यान आती है कि बहुत मर्चेंट शिप में हमको नाम सुना है, वॉर शिप के बारे में नहीं जानते थे कि मर्चेंट टीम में सब कुछ सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं, खाने से लेके अच्छे मीडिया से लेके एवरीथिंग अवेलेबल, बट वॉर शिप इज समथिंग डिफरेंट। ओके। सो जब हम वॉर शिप में गए थे फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद हमको स्टार्टिंग के 1-2 दिन काफ़ी एक्साइटमेंट था, ऐसा कि शिप में जाएंगे, अंदर जाएंगे समुद्र में, हम पूरा लोकेशन देखेंगे कैसा होता है, कैसे जाते हैं, एवरीथिंग। बट 2 दिन में वो सारी जो हंगरी था देखने का, वो पूरा का भूत जो सवार था सर पे, वो 2 दिन के बाद वापस निकल गया। बिकॉज सर्टेन टाइम के बाद हमको रियलाइज लगा कि हम कहीं जेल में बंद हो गए, लाइक दैट। कि मतलब आप मान लो कि आप शिप से अंदर गए हैं और चारों तरफ सिर्फ आपको जहाज से पानी पानी दिख रहा हो, कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, कोई स्थल नहीं दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कहाँ फंस गए। और ऐसा उस टाइम वो माइंड को सेट करने के लिए बहुत, आई मीन फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटल टॉर्चर के एग्जैक्टली, वर्ड मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं कि कहाँ पे आ गए। बट वो ऐसा लाइफ था कि जो स्टार्टिंग फेज में हमारे था और हमको चीज़ नया हमारे लिए था, कुछ एक्साइटमेंट भी था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे अब उसका आदत हो गया, तो सेटल हो गए। बट अभी मैं बोलूँ कि अगर कोई ऐसा एक्साइटमेंट जिसको है और उसको एक दिन के लिए भी अगर शिप में चला जाए, तो हो सकता है कि 2 घंटे के बाद उसका भूत वापस आ जाएगा निकल के कि मेरे को मैं तो क्रूज में ना जाऊं, मुझे तो वो जो सिकनेस वगैरह भी होती है ना, सी सिकनेस, वो सबको होती है कि किसी किसी को होता है? सबको तो नहीं होता है, बट एक सर्टेन टेनियर होता है, ड्यूरेशन होता है जब वो बहुत पीक पे होता है। लाइक अगर गर्मी के टाइम में मान के चलिए कि मई जून जुलाई का जो महीना होता है, उस टाइम सी के वेव्स बहुत ज़्यादा गर्म की वजह से लहर बहुत ज़्यादा चौपी रहते हैं। और जो सी का स्टेटस होता है हम मेजरमेंट करते हैं, सी स्टेट लेवल 1 2 3 4 लाइक दैट। अगर 1 है दैट मीन्स नॉर्मल पीस टाइम है, एकदम शांत है सी। 2 है तो थोड़ा उससे ज़्यादा वेव चल रहे हैं, 3 है तो और ज़्यादा है, और 4 है तो आप वीडियो सर्च करेंगे 4 में कैसे होते हैं, लाइक शिप पूरा ऐसे टाइप में। हाँ, वो शॉर्ट्स वगैरह में तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है लोगों को, मतलब बहुत मुश्किल रहता होगा वो बेयर करना, बहुत मुश्किल होता है उस टाइम सर्वाइव करना, मतलब साथ में ड्यूटी परफॉर्म करना। और सी सिकनेस कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली, मेडिकल ऑफिसर जो हमको एक्सक्यूज नहीं देते थे, अच्छा, क्योंकि वो बीमारी नहीं है, आपको यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी आल्सो, सो वो चीज़ कंटिन्यू चलता रहता था। कूल। तो आईएनएस गोमती फिर आप बता रहे थे कमीशन प्रोसेस अपना बता रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग हुआ था, और फिर उसके बाद आप इसमें ये कम्युनिकेशन उस पे थे ना? या राइट, उसके बाद मैं कम्युनिकेशन होकर विशाखापट्टनम आई द फर्स्ट पोस्टिंग। क्या रहता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, किस तरीके के काम रहते हैं वहाँ? कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही डाटा रहती हैं, मैं थोड़ा डीपली तो नहीं जाऊँगा, बट ऑन जो चीज़ें हम करते थे, लाइक कम्युनिकेशन का नाम भी आप समझ सकते हैं कि किससे कम्युनिकेशन। तो एटसी जाने के बाद हमको कम्युनिकेट करना पड़ता था किसी से, या फिर किसी शिप से कम्युनिकेट करना पड़ता था, या फिर बेस से कम्युनिकेट करना था। तो वो पार्ट में हम परफॉर्म करते थे कि कैसे, क्योंकि वहाँ कोई रेंज नहीं होता था, कोई मोबाइल टावर नहीं है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही था, सैटेलाइट से बात करना किसी से। तो वो चीज़ वो लोग मतलब ऑफिशियली वर्क जो होता था वो सैटेलाइट के थ्रू होता था, तो वो परफॉर्म करने की ट्रेनिंग हमको दिया गया था कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके। तो लंबे समय तक, मतलब एक सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच आपने सी पे कितना समय बिताया है? कंटिन्यू में बोला जाए तो मैं एक मंथ के लिए गया हुआ था। इसके बहुत बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका। जब मैं फर्स्ट शिप में परमानेंट पोस्टिंग हुआ था मेरा विशाखापट्टनम में, और आने के बाद ही मुझे पता चला कि हम लोग रेंज क्लियरेंस के लिए जा रहे हैं, नियर अबाउट ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहे हैं। ठीक है, सो टोटल एक मंथ का कोई ट्रिप था ऐसा, और ये सेम टाइम था, मई से जून का टाइम था, जून फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ होगा। और बे ऑफ बंगाल जनरली ना थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक सी माना जाता है अकॉर्डिंग टू वेब। अच्छा। हाँ, वेस्टर्न अरबियन सी थोड़ा शांत रहता है, बट बे ऑफ बंगाल वाला सी बहुत वेव्स चलते हैं उस टाइम। तो सी सिकनेस एकदम पीक पे होता है लोगों का, और मैं बहुत ज़्यादा सी सिकनेस का पेशेंट हूँ। सो मेरे को याद है कि जब हम जा रहे थे उसके लिए, तो टोटल जो जाने और आने का स्टे था वो 10 दिन का था, स्टार्टिंग वाला 10 दिन का था। उस 10 डेज में मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ वोमिटिंग किया था, और बस जूस पीता था और वोमिटिंग करता था, ऐसा टाइप में। और वो हॉरिबल टाइम था मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट वो सी एक्सपीरियंस था मेरा, जब वो सी 4-5 लेवल पे था, और साथ में ड्यूटी परफॉर्म करना और अगेन वोमिटिंग करना। अच्छा। लाइक पूरा जो भी खा रहे थे बाहर, इतना सी स्टेट खराब था। सो वो बहुत, और वो एक्सक्यूज भी नहीं था, कोई एक्सक्यूज नहीं था, वो ड्यूटी तो आपको करना है, चाहे जैसे भी करे, ड्यूटी परफॉर्म करना था। बट उस टाइम मुझे ऐसा लगा, उस रियलाइज़ कि मैं 15 साल से अब नहीं ज़्यादा कर पाऊँगा, बिकॉज जो स्टेटस था वो देख के ऐसा लग रहा था कि अब छोड़ दूँ, ऐसा भाग जाऊँ टाइप में, ऐसे फीलिंग्स आ रही थी वो कंडीशन देख के। राइट फ्रॉम ट्रेनिंग से लेकर जब आप कमीशंस हो गए, फिर आप ऑपरेशंस पे भी जब आप लोग निकले मिशंस वगैरह पे,
तब भी हमेशा मतलब ये दिमाग में चलता रहता है ये वो इनिशियल चैलेंजेस। टाइम में बहुत लाइक आप बोल सकते हैं कि बहुत माइंड को कूल करना पड़ा मुझे स्टे करने के लिए, क्योंकि हम उस टॉर्चर से नहीं गुजरे थे। टॉर्चर इन द सेंस कि जो चीज़ें हमको नहीं पता था और हम वो कर रहे हैं, तो एक्साइटमेंट सर्टेन टाइम के लिए रहता है, हाँ, बट जो सही आप बात रेगुलर है। यूज कर रहे हैं वो ऐसा लगता था। बट कहीं ना कहीं आप सोचिएगा कि आप कितने भी हैप्पी क्यों ना, अगर आपका बॉडी आपके साथ नहीं है, आपका हेल्थ आपके साथ नहीं है, तो आप True. कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर देंगे। कर देंगे। सो वो एक पार्ट जहाँ पे था मुझे बहुत डिफिकल्ट फेस होता था, वॉमिटिंग वाला पार्ट, जो सी सिकनेस वाला पार्ट, वो मुझे बहुत इरिटेट करता था, क्योंकि मैं चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। सही बात है, मतलब वो तो वो हम लोग ऐसा तो लाइफ छोटे था। कार में नहीं झेल पाते फॉर 1 आवर और समथिंग, और आप जी, लोग जी। को 10-10, 12 दिन और महीने भर उस जी, जी। वाटर्स पे रहना है उस उस वाटर पे। में रहना पड़ा था। वो 10 ईयर बहुत ही हॉरिबल मेरे और लिए था। प्लस उस समय आपको ड्यूटी भी करना है, ड्यूटी भी साथ में अपने परफॉर्म जो करना भी पड़ता। हाँ, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज कोई हैं। एक्सक्यूज़ नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको कि सी सिकनेस कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट गेम। ठीक है, सी सिकनेस तो आपने बता दिया, जी, जी। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट अदरवाइज जैसे कि कुछ ज़्यादा बुखार वगैरह हो गया या इस टाइप का कोई सीरियस बीमारी हो गया और आप लोग वाटर्स में ही हैं उस समय, फिर लाइक अगर इस टाइप की कुछ इमरजेंसी होता था तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ लाइक कि नेवी हैज़ अ ऑसम क्वालिटी ऑफ डूइंग दिस ड्यूटी। लाइक अभी किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट से टाइप होता था और चॉपर आते थे, उनको इमरजेंसी लैंडिंग करते थे, जहाँ नियर बाई पोर्ट होगा वहाँ लैंड करते थे। इमरजेंसी केसेस में ऐसा होता है और हुआ है बहुत सारे केसेस, तो लोग करते थे। बट ऐसे जनरली इन जनरल हर जब भी कोई शिप ज़्यादा सेल कर जाता था तो एक मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल असिस्टेंट साथ में होते थे। मतलब शिप में सारे फैसिलिटीज़ हैं, आपके रहने से लेके खाने से लेके मेडिकल फैसिलिटी, एवरीथिंग विल गेट। ओके, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है वॉरिड करने के लिए कि वो चीज़ नहीं है शिप मतलब में। अपने आप में वो शहर है। मान के चलिए जो बड़े बड़े शिप हैं एक मात्र जिसमें 2000-1200 लोग हैं, तो शहर जैसा ही है। अच्छा, बट सारे 2000-1200 हाँ, लोग बड़े रहते बड़े हैं। शिप में ऐसे स्ट्रेंथ भी रहती है। सो लोग रहते थे, तो उसके हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ अंदर रहती थी आपके, एवरीथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या खाने से कोई प्रॉब्लम हो, सारी फैसिलिटी। इन केस दैट इमरजेंसी अगर मेडिकल से नहीं होगा और स्टेट वे भेजना पड़ता तो चॉपर या हेलीकॉप्टर आके हमको पिक करता था एंड ड्रॉप करता था। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मैं ये आपने शिप के बारे में बताया, तो अभी INS विराट है ना हमारे पास, जी, जी। और अभी कुछ एक शिप डिकमीशन INS विराट आई थिंक डिकमीशन हो गया, अभी बहुत डिकमीशन टाइम हो हुआ गया है। उसको डिकमीशन। हाँ, डिकमीशन करते क्यों हैं शिप्स को? एक सर्टेन चीज़ों के हमको बाद तो ऐसा एक्सपायरी लगता हो है इतना जाती बड़ा है। एसेट है। हाँ, राइट। नहीं, मतलब एक सर्टेन एज के बाद एक लिमिट होती है किसी चीज़ को चलाने का, एज फैक्टर होता है। सो उसमें भी वो चीज़ें हैं, काफ़ी पुराना शिप हो गया था और चूंकि उसको रन करने के लिए एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा लगा था। सो वो भी एक रीज़न रहता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो लगता है कि मे बी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इतने सारे लोगों को लेके जा रहा है, इनकेस कुछ हो गया, तो एक्सपायरी फैक्टर मैटर करता है। तो गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया, उसके हिसाब से उन्होंने डिकमीशन किया होगा। आपके उस एक्सपीरियंस में जब भी आप वाटर्स पे रहे ड्यूरिंग योर सर्विस, ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको मतलब वो जो सिहरन से दौड़ जाती ना और लगता है कि भाई इस सिचुएशन में भगवान मुझे कभी और ना डाले? एक तो मैंने मेंशन किया जैसा फला जो सिचुएशन मैंने मेंशन किया था, ऐसा, और बाकी ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ जिसमें वो वाली फीलिंग आए कि भगवान मुझे बचा लो टाइप में। क्योंकि उस नेवी हर चीज़ प्रोटेक्ट करती है, हर चीज़ बताती है आपको कैसे अपने आप को सेव करना है। सारे ड्रिल चलते रहते हैं, ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस भी ड्रिल चलते हैं कि अगर आग लग गया तो कैसे सर्वाइव करना है आपको, फ्लडिंग आ गई तो कैसे सर्वाइव करना है आपको, अगर सपोज करो कि जहाज में पानी भर रहा है और आपको एस्केप करना है तो आपको कैसे ड्रिल परफॉर्मेंस करना है। सो सिंक्रोनाइज हर एक्सरसाइज में चलता रहता है। तो मतलब जहाज पलटने का डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा सिचुएशन तो नहीं आता है, बट उस सिचुएशन के लिए भी नेवी आपको पूरा गाइड करती है, आपको उसका ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप सर्वाइव कर सके, सेव कर सके अपने आप को। सो ये चीज़ें मैटर करती है। स्ट्रीम इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो दैट इज़ सेपरेट इशू, बट ओवरऑल अगर लाइफ लॉन्ग की बात है तो सारा चीज़ें गाइड किया जाता है आपको कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे उस फील्ड में। जैसे बताया कि इतना एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते थे, कई बार ऐसा कुछ क्रिएटिव एक्सक्यूज भी बनाते थे कि अपने जो कैप्टन वगैरह ये सबसे, जिससे आप लोग थोड़े बहुत ट्रेनिंग टाइम में ऐसा कभी कभी फील होता है, बिकॉज उतनी उतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं होती है चीज़ों को समझने के लिए। तो उस टाइम कभी कभी ऐसे अगर परफॉर्म नहीं करना है,
परेड में नहीं जाना है, पीटी में नहीं जाना है, तो उस टाइम हम लोगों ने डॉक्टर के, मेडिकल ऑफिसर के पास जाके बोलते थे लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, लाइक जो चीज़ें हो सकता है, अच्छा। पैर में चोट लग गया तो शू नहीं पहन पा रहे हैं, सो वो एक्सक्यूज, छोटी मोटी एक्सक्यूजेज चलते थे। बट वो सर्टेन एज में ही अच्छा लगता है, एक सर्टेन रैंक के बाद वो चीज़ें काम नहीं आती। बट यस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने वो चीज़ ट्राई किया है और उसमें सक्सेस रेट हमारा अच्छा है कि हमने उस चीज़ को प्रमोट किया इन गुड सेंस, आई गेस गुड सेंस, स्किप नहीं, वो तो सभी कोशिश में रहते हैं। जी। अच्छा, ये नेवी में रैंक सिस्टम कैसा रहता है, कुछ बता पाएंगे? रैंकिंग्स किस तरह से बनती है? देखिए, इसमें 2 तरह के वैकेंसीज होते हैं। एक तो आप अगर 10+2 साइंस से किए हैं तो SSR वैकेंसी है। उसके बाद आप 10+2 अगर और पढ़ाई किए हैं तो एक SSB के थ्रू लोग पढ़ाई जाते हैं, ऑफिसर रैंक SSR एंड SSB। यस, SSR जो 10+2 करके साइंस से हैं लड़के, जो सेलर के कैटेगरी में जाते हैं, और जो ऑफिसर कैटेगरी में जाते हैं वो SSB क्लियर करते हैं। ओके। हाँ, उनका फिर SSB होता है, उसके SSB के बाद क्लियर होते हैं तो वो ऑफिसर रैंक पे जाते हैं, और देन अकॉर्डिंगली उनका भी ट्रेनिंग होता है और हमारा भी अलग अलग ट्रेनिंग होता है। सो ऐसा उनका एंट्री होता है, और अकॉर्डिंगली जिस जो रैंक पे रहते हैं उसके हिसाब से उनका प्रमोशंस। हम ऐसे सिविलियंस लोगों को जी हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। वैसे तो कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है बिटवीन द डिफरेंट फोर्सेस, बिकॉज सबके अपने इंपॉर्टेंस है, मुझे लगता है। बट लाइक आप कैसे देखते हैं इन कंपैरिजन्स को? लाइक वेयर दिस नेवी स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस कंट्री के डिफेंस के लिए, एंड इन टर्म्स ऑफ थ्रेट टू लाइफ। उस इन दोनों चीज़ों पे आप नेवी को दूसरे फोर्सेस से, एयर फोर्स एंड आर्मी से कैसे कंपेयर करते हैं? थोड़ा सा टफ है नेवी का लाइफ, नेवी का जो जॉब है वो टफ है कंपेयर्ड, क्योंकि बाकी जो 2 फोर्सेस हैं वो लैंड पे वर्क है उनका, और हमारा सी में वर्क है। तो एक तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बहुत डिफरेंस है, मतलब लैंड पे काम करना और सी में काम करना, बिकॉज चारों तरफ कुछ दिखता नहीं है। हम लैंड देखने के लिए तरस जाते हैं सर्टेन टाइम, उसी में आप 24 आवर्स निकाल रहे हैं। और मेरे को याद है कि जब हम हमारे शिप में कभी ट्रूप्स आते थे, कहीं अगर दूसरी जगह उनको लैंड करना है, तो आर्मी के भी कुछ लोग आते थे। अच्छा। और उनको, उनके फेसेस हम देखते थे कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि हम कहाँ फंस गए टाइप में, कि किस टाइप का। हाँ, बिकॉज उनके पास भी कुछ उस टाइम करने के लिए कुछ नहीं होता था, उनको सिर्फ ट्रेवल करके जाना था। लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर रहता था उस टाइम, पूरा कॉम्पैक्ट होकर एक जगह बैठे हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत हार्ड है। और इसीलिए शायद ऐसा है कि नेवी के लोग जल्दी से जॉब को अपने को निकाल लेते हैं, या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हार्ड लाइफ है, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ है। हालांकि आपने अभी बताया कि देयर वाज अ सिचुएशन जब एकदम वो हो गए थे, बट स्टिल जब आप सब सेटल्ड थे, सब कुछ आपने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए नेवी लाइफ, उसके बाद भी कभी ऐसा सिचुएशन जो आपने ब्रोकन फील करना, एकदम फ्रस्ट्रेट फील करना कि यार व्हेन आई विल गेट रिड ऑफ, आई मीन देखिए सर्विस पे प्राउड तो फील करते होंगे, बट प्रैक्टिकली ये भी है कि कई बार हमारा मेंटल ब्रेकडाउन भी होता होगा। ऐसा कुछ भी रहा क्या? नहीं, ऐसा देखिए, हर डिफेंस पर्सनल के बीच में लाइफ में कभी ना कभी वो सिचुएशन आता ही है कि उसको एक सर्टेन टाइम में फ्रस्ट्रेशन कभी फील होता है, किसी चीज़ की वजह से भी होता है, माइट बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस। बट ऐसा रहता है कि कभी कभी ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन होता है फैमिली को लेकर होता है। कि आप कहीं फैमिली से दूर हैं, पता नहीं वो किस कंडीशन में होंगे, किस चीज़ में रहते हैं। हालांकि नेवी, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि सारा चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इवन अपने कैंपस के अंदर सारी वो फैसिलिटी दी जाती हैं, बच्चों के एजुकेशन से लेके मेडिकल फैसिलिटी लेके, कि आप अगर आप नहीं भी हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, है ना। ये सबसे बेस्ट पार्ट है नेवी का, जो परफॉर्म देती है हमारे फैमिली के लिए। सो उसमें एक ही चीज़ प्रॉब्लम होता था कि जैसे नेवी में हम कहीं जाते थे बाहर, तो कभी लंबा टूर हो गया, 2 से 3 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, तो उस टाइम फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता था। और एक सर्टेन एज के बाद ऐसा लगता है कि फैमिली मैटर करने लगती है आपको, क्योंकि दिमाग में ऐसा चलता है कि 10 से 15 साल देश को दिया हमने, अब एक टाइम है जब हम फैमिली को भी देखें, फैमिली के प्रति थोड़ा सा झुकाव नजर आए। सारी चैलेंजेस के बीच में वो क्या फैक्टर रहता है जो मोटिवेट करता है कि लेट्स कंटिन्यू द थिंग्स, या हम वी शैल ओवरकम द थिंग्स? लाइक बाहर का माहौल हम लोग देखते हैं एक्चुअली, कि किस तरह से यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। एक तो है ना, जॉब की वैकेंसीज बहुत कम हैं, और
अपने आप को भी रखते हैं उनके कंपेयर में कि हम जो हमको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है, जो गवर्नमेंट हमको पैकेज दे रही है, उसके कंपेयर में बाहर लोग क्या सेम एजुकेशन पे क्या ले रहे हैं, वो भी एक मैटर करता है कहीं ना कहीं जाके कि हम 10+2 हैं या ग्रेजुएट हैं और हमको इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत सारे फैसिलिटी दे के रखी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दे के रखी है। सो वो हमेशा मोटिवेशन का एक कारण रहता है कि अगर हम नहीं भी हैं तो हमारे फैमिली के लिए कोई है जो उस चीज़ का देखभाल करने वाला है, जो सिविल में बाहर नहीं है। आप किसी अगर प्राइवेट जॉब में हैं, किसी बिजनेस फील्ड में हैं, तो पूरा फैमिली का प्रोटेक्शन आया तो आपको लेना पड़ेगा या फिर आपको लिए कुछ नहीं बचता। बट ये डिफेंस में या फिर गवर्नमेंट जॉब में ऐसी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है, वो एक मोटिवेशन था कि हम आगे बढ़ते रहते कम से कम 15 साल कंप्लीट करें ताकि एटलीस्ट हमारे फैमिली के लिए कुछ हो जाए, एक प्लेटफॉर्म सेटल हो जाए जहाँ से हम फिर फर्दर कुछ कर पाए। तो एक मोटिवेशन था हमारे लिए। इस बीच एक अनसर्टेनिटी नहीं रहती थी कि कभी अचानक वॉर टाइम या कोई मिशन में ऐसा जाना पड़े जहाँ खतरा हो, और उस समय क्योंकि यूजुअली तो पीस चलता है, पीस टाइम पे रहते हैं हम लोग। अभी अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स पीस पे ही चलता है, बट वो एक अनसर्टेनिटी हमेशा माइंड पे ऐसा कुछ डोमिनेट नहीं करता था कि क्योंकि जैसे अगर कोई बंदा सिविल में है वो कुछ की सोच कुछ अलग होती है। जो बंदा बचपन से मतलब इनिशियल टाइम जब वो करियर की जस्ट स्टार्ट ही कर रहा था और फौज में आया और वो चीज़ों को देखते रहा, समझते रहा, तो उसके लिए वो मैटर नहीं करता, बिकॉज वो अपने आप को माइंड को इतना स्ट्रांग बना चुका है कि वो उसी के लिए वेट कर रहा है कि कॉमन हम भी लाइफ देखते हैं, कुछ होता है क्या, है ना। उसके दिमाग में रहता है कि चलो हम भी देखते हैं, हमने इतने साल बिताए हैं उस चीज़ के लिए, तो हम भी करके देखते हैं वो चीज़ होता है नहीं हो रहा है। सो ऐसा कुछ दिक्कत कभी नहीं रहा, ऐसा थ्रेट टाइप में कुछ नहीं रहा करने के लिए। एक्साइटमेंट और चीज़ें रहती हैं लाइक करने के लिए, बट थ्रेट कभी नहीं बना हमारे ऊपर। दैट मीन्स देखा जाएगा जो होगा, और वही है जो इतना मेंटली स्ट्रांग कर दिया जाता है चीज़ों को आपको मेंटली इतनी फिट बना दी जाती है। मेरे को याद है जब मैं चिल्का में ट्रेनिंग करने गया था, ट्रेनिंग से पहले मेरा जो माइंड का परसेप्शन था वो बिल्कुल अलग था, और ट्रेनिंग के बाद पूरा का पूरा चेंज हो गया। लाइक वहाँ पे एक जोश था, मतलब आपके अंदर इतनी जोश भर दी जाएंगे ना देशभक्ति के प्रति कि आपके सिर्फ जय हिंद मुंह से निकलेगा, उसके अलावा कुछ आप सोच नहीं थे। मतलब आपको ऐसा लगे कि आई एम द पर्सन हु गॉट सेलेक्टेड फॉर माय ओन कंट्री फॉर द सेक ऑफ आवर फैमिली कंट्री, जिसके लिए मैं कुछ करने वाला हूँ या कुछ आगे जाके करूँगा। तो वो जोश का जो जज्बा उन्होंने ट्रेनिंग में भरते हैं ना, वो लाइफ लॉन्गर रहता है, आपके साथ हमेशा बना रहता है। तो वो एक्साइटमेंट था वो जो हर चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करता है कि देश के लिए हम कर पा रहे हैं। आप मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आप एज ए डिफेंस पर्सनल, आप अगर 10 लोग भी खड़े हैं उसमें अकेले से आप आइडेंटिफाई किए जाओगे कि ये बंदा समथिंग अलग है या हटके है। सो वो प्लेटफॉर्म नेवी प्रोवाइड करता है, या डिफेंस के लोग वो चीज़ को बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। टीवी मूवीज में बहुत सबसे ज़्यादा आर्मी फील्ड को दिखाया जाता है, बिकॉज डेफिनेटली शायद चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होंगे जो भी है, या एयरफोर्स। नेवीज पर बहुत कम मूवी, शायद मैंने अभी वो INS गाजी पे रिसेंटली एक मूवी देखी थी। एल्स मैं देखता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा वो मूवीज़, मतलब मुझे याद नहीं है कि नेवी डेडिकेटेड कुछ ऐसा कोई मूवी बना हो, या हम बहुत ज़्यादा उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हों। लेकिन फिर मैं जब पढ़ रहा था कि कहा जाता है कि सबसे वॉर टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेवी की होती है, मतलब ये डिसाइड कर देता है। इनफैक्ट अगर हम बांग्लादेश वाला जो 1971 में जो हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि वो जब INS गाजी वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ही वो वॉर इंडिया के पक्ष में आया, एंड देयर पाकिस्तान सरेंडर्ड आफ्टरवर्ड्स। तो ऐसा क्यों है कि लोगों को नहीं समझ में आता, बट इज इट सो इम्पोर्टेंट नेवल का प्रेजेंस इन द ओवरऑल डिफेंस सिनेरियो में, और ऐसा है तो क्यों है? सर देखिए, नेवी का रोल जो होता है ना वो पीछे से रोल होता है। जनरली हम एक्सपोज नहीं करते हैं चीज़ों को कि हम क्या कर रहे हैं, बट दीवार के पीछे सारी चीज़ें चलती रहती हैं और सारे प्लानिंग चलती रहती हैं, और उसी तरह से उसको इनिशिएट किया जाता है। लाइक बहुत कम, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे कम मूवीज़ में आपने देखे होंगे नेवी के रोल वगैरह। सो थोड़ा सोशल लाइफ से, सोशल प्लेटफॉर्म से, चूँकि मीडिया आजकल बहुत फास्ट हो गई है और चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा हुआ है हमारे हाई लेवल पे, ताकि हम ज़्यादा उसमें फोकस ना करें। कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि वॉर जीतने के लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट कुछ चीज़ें ज़रूरी जो बताया नहीं जा सकता। सो ऐसा रहता है कि नेवी एक अपना रोल अलग टाइप से प्ले कर रही है, चीज़ों को बिना अपने आप को एक्सपोज किए, अपने आप को एक्सप्लोर किए हुए चीज़ों को। सो चलता रहता है चीज़ें, और ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते कि सोशल में क्या चल रहा है, कौन देश क्या कर रहा है, या फिर हमारा काम जो है वो चीज़ ट्राई करते हैं करने के लिए। वॉर के समय मतलब कहते हैं कि ये नेवी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हमें पता है। जैसे कहते हैं कारगिल में भी कहीं ना कहीं वो कोई ऑपरेशन तलवार वगैरह हुआ था। जी। वो क्या था, कुछ आप उस पर शेयर कर पाओगे कुछ?
अब उतना तो डीपली नहीं जाएंगे हम, बट जहाँ तक नेवी का रोल है, नेवी का पूरा कोस्टल पार्ट नेवी के अंदर आता है। कोस्ट गार्ड के साथ में कम्युनिकेशन रहता है और वो लोग भी साथ में कोऑपरेट करते हैं। तो नेवी का जो पूरा पार्ट रहता है वो पूरा जल से रहता है। जहाँ जहाँ वाटर है, हमारे जो डोरे हैं वाटर तक कहाँ तक लेवल जाना है, तो वो हमारा पार्ट के अंदर आता है। और हम अपनी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई हमारा जो मेन रोल है वो हम उसको परफॉर्म करें। बाकी चीज़ें धीरे धीरे हो जाती हैं कंपेरेटिवली, और उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। कूल सर। एंड थोड़ा सा मैं ना कुछ स्ट्रेटजिक बातें करना चाहूँगा। आई मीन हम सब जियोपॉलिटिक्स और इन सब के बारे में वो करना चाहते हैं। इसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और अगर लगता है कि स्किप करना है उस पार्ट को तो वी कैन इवन स्किप ऑल्सो। इट डजंट मीन कि आपका ओपिनियन ही द ओनली ट्रूथ एंड ऑल। सब एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आज के समय में हमारी नेवी एज कम्पेयर टू आवर नेबर लाइक चाइना, पाकिस्तान, हालांकि अभी आप भी सर्विस से वो हो गए हैं, तो स्टिल वी वांट टू नो कि कहाँ स्टैंड करती है लाइक, या फिर ये सोचे कि अगर अभी रियल सिनेरियो अगर हो जाए सो हाउ आवर नेवी विल परफॉर्म। देखिए काफ़ी मॉडर्नाइज चीज़ें हो गई हैं नेवी में, और मेरे को छोड़े हुए ऑलमोस्ट 6 to 7 years हो गए, बट स्टिल मैं टच में रहता हूँ चीज़ों को न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने इनिशियल टाइम पे हम जब इनरोल्ड हुए थे नेवी में, तो उसके कंपेयर में जो अभी डेवलपमेंट चीज़ें हुई हैं, लाइक वर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है पूरे डिफेंस सेक्टर पे, और उसके कंपेयर में नेवी में जितनी चीज़ें हो रही हैं या होने, अब सबसे बड़ी बात है, देखिए आप लोग पहले हम नेवी को खरीदते थे बाहर से, जो यूएस से है ना, चीज़ों को हम उनके शिप को हम जो उनका डीकमीशन शिप होता हमको खरीद के लगाते थे। बट अच्छा, हम उनके डीकमीशन शिप को हम इंडिया खरीद के लेके आते थे उस टाइम, जो भी एक्सपेंसेस पड़ते थे। बट अभी इंडिया खुद इतना कैपेबिलिटी हो गया है उसके अंदर कि वो खुद के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड इज एग्जांपल फॉर आईएनएस विक्रांत इंडिजीनियस है, या जिन्होंने खुद हमने यहाँ पे इंडिया में बनाया। सो डे बाय डे साइंस बढ़ रहा है, और उसके साथ में जो नेवी के जो बाकी चीज़ें हो रही हैं वो भी कंपेरेटिवली बढ़ रही हैं, तो बहुत बढ़िया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि सर्टेन टाइम के बाद तीनों फोर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल है, किसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता कि एग्जैक्टली कि सब कॉम्बिनेशन है, और तीनों कॉम्बिनेशन से ही हम किसी पे डोमिनेट कर सकते हैं। सही है। अभी हाल फिलहाल में इंडियन नेवी का न्यूज़ आता है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में भी काफ़ी इन्वॉल्व होती है। ये एक्चुअली बहुत टाइम हो गया इसको, इस न्यूज़ को, बट ये होता था जनरली। जो मर्चेंट नेवी के जो सामान ले जाते हैं वो क्या करते थे, एंटी पायरेसी वाले लोग उसको लूट लेते थे, या तो उसको बंधक बना देते थे, फिर उस कंट्री से डिमांड करते थे कि आप पैसा दो, है ना, तब ऐसे छोड़े। तो इसको रोकने के लिए पूरे जितने नेवल वाले शिप कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे अगर हर कोई अपना अपना शिप का टाइम फ्रेम वाइज अगर देंगे यहाँ पे, तो उस चीज़ को रोका जा सकता है। तो ये स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी जिसमें हर कंट्री का शिप एक सर्टेन टाइम के लिए वहाँ पे रहता था, उस लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो सामान को लूट लेते थे, लोगों को बंधक बना लेते थे, कैप्टन को बंधक बना लेते थे। किस एरिया में बहुत ज़्यादा है? यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा होता था उस टाइम। यूरोपियन कंट्री साइड में ज़्यादा था, जहाँ पे लाइक जो नाइजीरिया टाइप में कंट्रीज हैं, उसका जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है लाइक, तो वो लोग इस चीज़ को अपनाए थे। और बाद में अभी तो बहुत कम हो गया, लाइक अभी बिकॉज कोई ना कोई शिप पेट्रोलिंग करता रहता है वहाँ पे, तो उसके वजह से वो थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था ना, एक प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बिकॉज ये लाइक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। शिप का जाना रहता था और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। ओके। एंड ये जो है सब मैं अभी हाल फिलहाल के जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे नेवी है वो अंडर फंडेड है एज कम्पेयर टू आर्मी एंड एयरफोर्स। आपको भी ऐसी लगता है क्या कि ऐसा नहीं, कुछ इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक गवर्नमेंट सबको बैलेंस देख रहा है, बैलेंस करके जिसकी जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से प्लानिंग चल रही है हायर लेवल पे, और वो सब वो लोग देखते हैं। अच्छा। बियॉन्ड आवर लिमिट्स यू कैन से। चलिए ऐसा, और तो आई थिंक ये है। मैं और एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है कि जब आपने ये, आप कितने साल रहे वहाँ पर फिर विद इन द टोटल मैं नहीं 15 साल रहा हूँ मैं। 15 साल रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली मेरे को भी मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि पृथ्वी के सेंटर से जो एक लाइन जाती है, इक्वेटर लाइन, राइट। सो हम लोगों ने गूगल वगैरह में देखे भी हैं कि इक्वेटर लाइन होता है जहाँ पे है ना वो पूरा बीच से होकर लाइन गुजरता है। सो ऐसा एक ट्रेडिशन है, नेवी का ट्रेडिशन है, लाइक कि जब भी कोई शिप उस लाइन से गुजरता है
तो ऐसा धारणा है, माना जाता है कि इंद्र देवता को खुश करने के लिए एक सोशल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे। ओके। जो शिप गुजरती है, शिप के क्रू मिलके एक इंद्र देवता को खुश करते हैं। सो क्रॉसिंग लाइन सेरेमनी उसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा। और उसमें कोई इंद्र देवता बनता है, कोई उनकी बेगम या उनकी अच्छा। साहिबा बनती है, और फिर डिफरेंट लोग उसको इंजॉय करते हैं ताकि वो इंद्र देवता खुश रह सके और हमारे जहाज़ के लिए मतलब कोई ऐसा चीज़ ना हो जिससे कोई ऐसा घटना ना हो बोल के, ऐसा एक ट्रेडिशन है। तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे पता चला, और साथ में गवर्नमेंट उसके लिए लिख के भी देती है कि सोनसो ग्रुप पार्ट रहे हैं जब हमने इक्वेटर क्रॉस किया है तो बोल के, तो उसका एक सर्टिफिकेट भी लोग जारी करते हैं। अच्छा। और कुछ दिन पहले मैं वो देख रहा था तो मेरे को याद ताजा हुई कि उस पर पूरा इंद्र देवता का फोटो बना हुआ था, उस पर नाम लिखा हुआ मेरा कि आपने इस टाइम पे इक्वेटर क्रॉस किया था। तो एक वो सेरेमनी है जिसमें एक सोशल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इंद्र देवता को खुश करते हैं लोग। अच्छा। ताकि वो ऐसा रहे कि भगवान हम सही सलामत हमको वापस जहाँ से हम आए थे I mean, इक्वेटर इज इट लाइक कि ओशन कंडीशन भी बहुत चैलेंजिंग होता है क्या वहाँ पर? और ऐसा बोलते हैं, मतलब एक धारणा है कि इक्वेटर एक सेंटर से जो पृथ्वी के सेंटर से जो चीज़ गई है और वहाँ इंद्र देवता का ऐसा प्रस्ताव मतलब बैठक रहता है, तो अगर हम जब भी उसको क्रॉस करते हैं तो वो चीज़ भगवान को खुश करना रहता है। तो हम जियोग्राफिकली जब से एनडी डिपार्टमेंट जो लोग होते हैं नेविगेशन जो करते हैं उनको एग्जैक्टली पता रहता है डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन पे हम वो चीज़ क्रॉस कर रहे हैं। तो वो चीज़ अनाउंसमेंट भी होती है और उसके कंपेयर में हम वो बिफोर मतलब क्रॉसिंग वो चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमने ये चीज़ इक्वेटर क्रॉस किया है और इंद्र देवता को हमको खुश करना है। आप कम्युनिकेशन में थे तो ऐसा कभी हुआ है कि आपकी शिप को किसी के रेस्क्यू के लिए जाना पड़ा हो, अगर कम्युनिकेट, या फिर आपके पास कोई रेस्क्यू के लिए आया हो? नहीं, ऐसा बहुत सारे टाइम होता है और होता रहा है कि कोई शिप फंस गया है उसको, या कि कोई सबमरीन किस तरीके से फंसता है? फंसना मतलब क्या होता है? हो सकता है कि उसका प्रोपेलर खराब हो, मशीनरी काम नहीं कर रहा हो, ऐसा कभी हुआ है जैसे वो फ्लोट पे आ गया हो, तो शिप जाता है उसको टो करके लेके आने के लिए। ऐसा बहुत टाइम हुआ है। तो एक शिप दूसरे शिप को टो करता है। अच्छा, वैसे टो भी होता है? टोइंग में जैसे हम बाहर देखते हैं व्हीकल्स को एक दूसरे को टो करते हैं, वैसे हम शिप को भी टो करते थे और लेके आते थे। इवन सपोज करो कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री का हम ट्रिप कर रहे हैं और वेसल का एक कैपेसिटी नहीं रहा कि इतने दूर तक लंबी जर्नी कर सके, तो उस केस में भी ऐसा होता था कि हम सर्टेन पोर्ट से बाहर निकलने के बाद फिर उसको टो पे लेते थे उस जहाज को, जो छोटा जहाज है, और उसको टो पे हम खींच के लेके जाते थे उसके पास तक। फिर वहाँ से वो अपने मशीनरी के द्वारा वो फिर बाहर के किसी पोर्ट में इंटर करता था। तो टोइंग इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग्स कि खराब हो गया तब भी, या फिर उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, वाटर कैपेसिटी नहीं है, फ्यूल कैपेसिटी नहीं है, तो उसको भी हम टो करके जहाज एक दूसरे को ले जाते थे। देयर सो मेनी इंसिडेंट, मतलब लाइक शिप चल रहा है और हम एक शिप चलते हुए शिप में हेलीकॉप्टर को लैंड कर रहे हैं, सेम प्रोफेशनल से उसका भी स्पीड है, सेम शिप का भी स्पीड है। बहुत एडवेंचर लाइफ है वो, मतलब देखने में बहुत सुकून है और लगता है कि मतलब बाहर के जो सिविलियन वो पैसे दे के भी वो चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी एक सर्टेन आपको फील होगा कि जो बाहर के लोग हैं इतने पैसे होके भी वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जब हम एट सी में, जब हमको चारों तरफ काला वाटर दिखता है, ब्लैक वाटर है, मतलब दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। जितना डीप जाएंगे हैं आप उतना वो ब्लैक वाटर दिखेगा आपको, ब्लू वाटर दिखेगा। अच्छा, ब्लू नहीं दिखेगा? ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, जनरली ब्लैक रहता है। और जितना डीप में जाएंगे वो ब्लैक। तो लाइक आप लोग अपने एक्सपीरियंस से कलर ऑफ वाटर से भी एक डेप्थ डेप्थ का पता चलता था कि हम कहाँ पे हैं, कितना डेप्थ है। वैसे सेम ब्रांच के हैं तो पता रहता था, एक्चुअली डिस्प्ले वगैरह में पता रहता कितना डेप्थ में है। सो ऐसी चलता रहती थी। वो काफ़ी एडवेंचर होता है एक्चुअली। हाँ, मतलब एक्साइटमेंट भी रहता है, बट सर्टेन टाइम के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आसपास जब दूसरे कंट्रीज के शिप डिफेंस शिप क्लोज आते हैं कभी एक दूसरे के पीस टाइम में? एक्चुअली जब हम कहीं जाते हैं तो उनको पूरा पता रहता है डिटेल्स। जैसे हमारे वाटर में कोई आ रहा है तो हमारे बिफोर इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है। कोई भी बाहर की शिप या डिफेंस वाले शिप या नेवल शिप कोई आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन उस जगह के लोकेशन को, पोर्ट को, अथॉरिटी को होती है, वहाँ की गवर्नमेंट को होती है। ये सब मतलब हाई लेवल में पहले से प्लान रहता है। अनप्लान कोई नहीं आता है। अगर अनप्लान आएगा तो ऑब्वियसली दुश्मन होगा, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन है, तो ऐसा नहीं रहता है। बट जब भी कोई ऐसा होता है तो आते हैं। साथ में बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें बाहर के शिप भी आते हैं, हमारे शिप के भी साथ एक्सरसाइज करते हैं, या हम उनके कंट्री में जाते हैं और उनको गाइड करते हैं, उनके थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है।
हम लोग अक्सर न्यूज़ में एक चीज़ सुनते हैं, स्पेशली ये हमारे जो वो श्रीलंका के पास में हमारे फिशरमैन उनके टेरिटरी में चले जाते हैं, उनके वाटर्स पे, तो ये वो भटक जाते हैं कि या जानबूझकर वो क्रॉस कर लेते हैं जस्ट फॉर सम ग्रीड और समथिंग लाइक दिस फॉर एक्स्ट्रा? 2008 से 10 में रामेश्वरम में था। इट्स नियर बाई श्रीलंका, और वहाँ एक जगह है धनुषकोटी बोल के, बहुत अभी तो काफ़ी पॉपुलर है वो प्लेस, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान का वो लाइन ऑफ जो है, जो हनुमान जी ने बनाया था टाइप देखने के लिए, और वो साइड सैटेलाइट से दिखता भी है। बहुत लोग ऐसा धारणा है कि वो दिखता भी है वो लाइन, तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे हमारा ड्यूटी वही था कि मछुआरों को देखना कि कोई अनऑफिशियली ना इंटर करे। वो जाते मतलब उस इंटेंशन से तो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी नेविगेशनल चीज सिस्टम होती है उनके पास, कि वो किस वाटर में है, क्या लाइन कहाँ जा रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा लालच, फिश के लालच में वो इक्वेटर मतलब वो लाइन क्रॉस कर लेते हैं और फिर श्रीलंका के हाथ में आ जाते हैं। उनको पता रहता है कि हम क्रॉस कर चुके हैं वाटर्स, उनको पता रहता है, बट फिर भी बोलते हैं ना, फिश के लालच के चक्कर में थोड़ा बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा होता है कि श्रीलंका वाले ने उसको पकड़ लेते हैं, फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर वो ऐसे हाई लेवल पे आते हैं कि फिर उनको कुछ दिनों के बाद फिर गवर्नमेंट अपनी हिसाब से डील करती है और छोड़ती है। बॉर्डर्स क्या जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स है उससे डिफाइंड रहता है? या एग्जैक्टली, वो नेविगेशन सिस्टम में पता चल जाता है उनको कि हमारा लॉन्गिट्यूड कितना है, उनका कितना है, वहाँ पे हमको कंट्रोल नहीं करना, उससे आगे नहीं जाना। ऐसा कोई लाइन नहीं बना हुआ है, और लाइन नहीं है, बट नेविगेशन सिस्टम से पता चल जाता है कि हम उनके वाटर में है कि हम अपने वाटर में। और वो चीज़ उनको पता रहता है, फिशर्स में को इतने साल से वो फिशिंग कर रहे हैं और उस प्लेस पे, तो उनको पता रहता है। इतना डिफाइंड रहता है कि ये हमारा जोन है, वो उनका जोन, क्योंकि वाटर की तो ऐसा कोई लिमिट दिखती नहीं है। नहीं, लिमिट में जैसे बताया ना कि सॉरी, या कोई बफर वगैरह रहता है कि यार इतना एरिया पे तो दोनों कंट्रीज, उसके नेविगेशन सिस्टम से पता चल जाता है उनको। अच्छा, कि ये इंडिया के अंदर आता है, कि ये आउट ऑफ इंडिया या श्रीलंका में हम इंटर कर चुके हैं, तो ये उनको नेविगेशन सिस्टम से पता चल जाता है। फिर भी वो जाते हैं मछली की तलाश में, और फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर वही गवर्नमेंट, जैसे श्रीलंका के बहुत सारे लोग उस टाइम आते थे, इंडियन वाटर में पकड़ गए, या फिर रिफ्यूजीज जिसको बोल सकते हैं, वो लोग भाग के इंडिया टेरिटरी में आ जाते थे और किसी लैंड पे पड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ उतनी गवर्नमेंट उनको सेफ्टी नहीं देती थी, तो आ जाते थे। फिर हमारा हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग जब करता, पता चलता कि कुछ फैमिली आए हुए हैं, तो फिर हम बोट से जाके उनको लेके आते थे, फिर रिफ्यूजी कैंप में डालते थे वहाँ पे। तो ऐसा रहता था। शिप के अंदर क्या क्या रहता है, थोड़ा बताएं कि हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं। शिप के अंदर जैसे वॉरशिप है, तो जनरली वॉरशिप में क्या रहेगा, आपको म्यूजियम टाइप में तो कुछ नहीं रहेगा ऑब्वियसली। सो मैसनरी और आर्म्स की चीजें रहती हैं। अच्छा, उतना डीपली तो नहीं जाऊंगा, बट ये बताना चाहूँ कि वॉरशिप का काम जो है, जिस चीज के लिए वॉरशिप बनाया हुआ है, उससे रिलेटेड ही चीजें रहती हैं उसमें। लेकिन आप लोग के एंटरटेनमेंट वगैरह ये सब के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज वगैरह चलते थे। सेंट्रलाइज्ड वीडियो सिस्टम दिया हुआ है वहाँ पे। एट सी में अगर हैं तो सेंट्रलाइज कहीं एक जगह से म्यूजिक मूवी नाइट में चलते थे, ताकि जो लोग ऑफ ड्यूटी हैं वो लोग मूवी एंजॉय कर सके। फिर साथ में कैंटीन की फैसिलिटीज अंदर हैं, जिसमें खाने पीने से लेके सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक से लेके सब कुछ मिलती थी। हम लोग वो वीडियोस में देखते हैं, प्लेट्स इधर इधर होते रहते हैं। हाँ, वो जब सी रफ रहता तो ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता था। जब सी स्टेट ज्यादा होगा तो उस टाइम ये प्रॉब्लम होती थी कि उसको कैसे मैनेज करते होंगे। बहुत हार्ड है, मतलब बहुत मुश्किल था, स्पेशली जब लोग खाना बनाते थे उस टाइम। अच्छा, ऐसे सी में खाना बनाना भी, खुद को संभाल के और फिर सबके लिए कुक करना, वो बहुत छोटा टास्क नहीं था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और वो लोग करते थे परफॉर्म, और टाइमली सबको खाना मिलता था। कुछ भी हो जाए वो बनाना है खाना, कुछ भी हो जाए वो बनाना था। बट डिसाइड करते थे, लाइक कभी कभी बहुत सी रहता तो खिचड़ी बना लिए, सबको खिचड़ी खिला रहे हैं, क्योंकि इतना वो हो जाता था सी स्टेट की वजह से कि कोई चीज़ एक जगह स्टेबल नहीं रहती थी चीज़ें। तो उसके हिसाब से डिज़ाइन भी रहता है। उसके हिसाब से डिज़ाइन भी रहता है शिप में, कि कैसे अगर उस लेवल तक भी अगर जाएं हम, तो कैसे अपने आप को ढाल सके उसमें और कैसे कर सकें। नेवी में यूजुअली लोग कितना समय तक बिताते हैं, लाइक ड्यूरिंग एक्टिव सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ? देखिए, इनिशियल टाइम पे जब हम जाते हैं नेवी में, तो 15 ईयर बॉन्ड रहता है। ओके, कि 15 बॉन्ड इसलिए रहता है कि उसके बाद पेंशन वगैरह गवर्नमेंट देती है 15 ईयर्स करने के बाद। उसके बाद फर्दर आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं उस चीज़ को, बट मिनिमम आपको 15 ईयर्स देना पड़ेगा। 15 ईयर्स द मिनिमम क्राइटेरिया टू कंसिडर इट एज अ कंप्लीट सर्विस। या इज अ कंप्लीट सर्विस, पेंशन सर्विस, जिसमें आपको पेंशन गवर्नमेंट दे रही है। ओके, सो 15 ईयर्स मिनिमम। उसके बाद से भी लोग करते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं एज एज 56-60 ईयर्स तक। डिपेंड करता है कि आपने उस फील्ड में या फिर उस अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितना अपने आप को इम्प्रूव किया हुआ, उसके हिसाब से उसकी सिलेक्शन होते हैं। फर्दर आपके रैंक के हिसाब से उसको आगे प्रमोट किया जाता है। ओके, तो जब आप
रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि अब 15 साल ही वहाँ रहना है, फिर मतलब 15 साल तो यूं ही निकल जाता है, जो एक अपने लाइफ का जो एक प्राइम है वो आपको फिर लाइक हम कह सकते हैं एज अ सिविलियन आप लोग को निकालना पड़ता होगा, मोस्ट ऑफ देम लोग को, क्योंकि आप लोग शायद उस सर्विस से फिर बाहर आते हैं। जी। सो वहाँ पर उसके लिए प्रिपेयर करवाते हैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए, कोई सपोर्ट जब होती हम है? जॉब छोड़ने रहते हैं तो उससे पहले हमको पूछ लिया जाता है कि आफ्टर बिफोर 2-3 ईयर्स वो लोग पूछ लेते हैं कि आपको फर्दर करना है या अनविलिंग डालना है। ओके। ठीक है, तो उसके बाद से अगर उन्होंने अनविलिंग डाले तो उसके लिए बहुत सारे जो लोग जॉब छोड़ रहे होते हैं उनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट कोर्सेज ऑफर करती है, इंस्टीट्यूट ऑफर करती है कि आप यहाँ पे जाके अपने फर्दर सेकेंड जॉब के लिए प्रिपरेशन आपके हिसाब से कहाँ कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसके लिए वो प्रोवाइड करती है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बेसिकली कि आप वहाँ जाके उसी को सीख लीजिए ताकि आपके फर्दर काम है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो सेकेंड जॉब के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उसके और इनिशियल टाइम पे लेके जो सिखाती है वो बहुत इतना कुछ आपको सिखा देती है कि आपको अगर वो नहीं भी करे ना, बाहर आके आपके लिए लाइक एक आपके लिए प्लेटफॉर्म वो तैयार करके दे देता है। ओके, कि आई आप मीन अगर वो ट्रेनिंग ना भी दे, हाँ, ट्रेनिंग इंस्टेंट सबको नहीं भी मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको मिले, सबको नहीं भी मिलता है, बट जिनको मिलता है उनके लिए बेनिफिट है। और अगर नहीं भी मिले तो आपका जो लेवल होता है ना, जो एक सिविलियन से जो आपको डिफरेंस क्रिएट करता है फौजी में, वो उस लेवल तक लेके आपको आ जाते हैं कि आपका पूरा वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है, रहने का पूरा भाषा चेंज हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर देती है। मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उस लेवल तक भी आ पाऊंगा, बट ओनली बिकॉज ऑफ नेवी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, या फिर ये मान के चलिए कि मैं अपने लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ तक पहुँचना एम नहीं है, बट अपने अगर लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को उस लेवल तक देख पा रहे हैं, तो नेवी का ही देन होगा, बिकॉज उसने हमको वो चीज़ पढ़ाया, हमको उस लायक बनाया कि हम उस लेवल तक पहुँच सके। जो जब आपका सर्विस, जब आपको समझ में आया कि अब ये नेवी में सर्विसेज अब एंड होने वाली है, यू विल बी शिफ्टिंग टू दैट सिविल लाइफ, किस टाइप की फीलिंग्स चल रही थी माइंड पर? इट वाज अ मिक्सचर ऑफ सैड एंड गुड मोमेंट्स, आई कैन से। एक्साइटमेंट भी था कि चलो अब मैं 24 घंटा काम करने वाला इंसान अब सिर्फ स्विच हो रहा है सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे में, है ना। सो वो एक्साइटमेंट था कि अब जाने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, मैं फैमिली को टाइम दे पाऊंगा बाहर जाके। बट एक चैलेंज भी था बाहर आके फिर नए जॉब को ग्रैब करना, कि कहाँ पे जाऊंगा, ये सब चैलेंजेस थे साथ में। बट बेस्ट पार्ट ये था कि कुछ ना कुछ तो नेवी ने सिखा दिया इतना कि मैं कर ही लूँगा बाहर। वो एक चैलेंज, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल था कि नेवी ने इतना कुछ दे दिया हमको, सिखा दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट नेवी का कि आप जब छोड़ते हो तो एक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दे के छोड़ते हैं कि आपका कुछ नहीं किया तो भाई पेंशन तो आ रहा है, कि आप भूखे तो नहीं मरने वाले हो। वो सबसे बेस्ट पार्ट डिफेंस सेक्टर का रहता है कि आप बाहर भी जब आएंगे तो चीज़ों को भूखे नहीं मरने वाले हैं, साथ में फाइनेंशियली इतना हेल्प मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया था। वैसे आम लोगों में ये धारणा है कि नेवी वाले एक्चुअली बड़े हैंडसम होते हैं, तो उनकी बड़ी सिविल लाइफ में उनको गर्लफ्रेंड वगैरह बड़ी जल्दी मिल जाती है। नहीं, ऐसे नहीं है ये इसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, जब मैं एक्चुअली आया था यहाँ, मतलब जॉब छोड़ने के बाद, जब 1 साल करीब मेरे को गैप था यहाँ पे, जब 2017 में जॉब लेफ्ट किया था और 2018 में मैं बैंक में आया था। उस 1 साल के पीरियड में बहुत कुछ मुझे सिखा दिया। मतलब कितना चैलेंजिंग है बाहर जॉब का, वो चीज़ मुझे उस टाइम पता चला कि जब आप एक बिना टेंशन के एक सैलरी पा रहे होंगे, और जब वो सैलरी आप छोड़ के आते हैं और बाहर फिर उसी पैकेज के लिए आपको चप्पल घिसने पड़ रहे हैं कि कहाँ ढूंढूं, कहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि हम इंसान ना बहुत जल्दी किसी चीज़ में ढल जाते हैं। आपने एक अगर लेवल अपना सेट कर दिया है, एक वे ऑफ एक्सपेंसिव सेट कर दिया है, और वहाँ से जब आप नीचे अपने आप को खुद को देखते हैं तो आपको गिल्टी फील होगा, एम्बारसिंग फील होगा कि क्यों उस जॉब को मैं लेफ्ट किया जब उसके लायक भी मुझे बाहर कुछ नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी चैलेंजिंग था उस टाइम 1 साल। सबसे बड़ा शॉक क्या था, जैसे कि जब आपने मिलिट्री लाइफ, ये अपना नेवी लाइफ ड्रॉप किया और जब सिविलियन लाइफ आए, कोई एक ऐसा चीज़ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस टाइप से कोई ऐसा कोई शॉकिंग मोमेंट था क्या? शॉकिंग लाइफ था, लाइक हर महीने मेरे को उस टाइम 55-60 हज़ार आ जाते थे बिना किसी टेंशन के। अभी उसका आधा हो गया था, है ना। सो एक फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ गई थी,
है ना। दूसरा साइड से जो लेवल मैंने सेट किया था बच्चों के पीछे, उनके एक्सपेंसेस, उनके खर्चे, उनके पढ़ाई से लेके, वो लेवल अब सोच रहा था कि मैं कैसे उसको एडजस्ट करूंगा, वो एक प्रॉब्लम हो गया था। एंड लोगों के साथ इंटरेक्शन वाला जो इश्यूज, क्योंकि अब आप एक प्रकार से, अब आप नेवी नहीं है, ठीक है, आप एक्स नेवी के नाम से जाने जा रहे हैं, जी जी, बट एज अ लाइक लोग जो है उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते थे somehow, मतलब ऐसा था कि अगर किसी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते थे तो एक रिस्पेक्ट तो मिलती थी, रिस्पेक्ट नो डाउट कि सामने वाला के नज़र में इज्जत मिल जाती कि अरे डिफेंस से हैं, एक साइकोलॉजी इम्पैक्ट पड़ता दिमाग पे कि काफ़ी मतलब एजुकेटेड हैं, एक स्टेटस रखते हैं लाइक, तो वो चीज़ तो ऑलवेज रहता था। और साथ में इतना कुछ चीज़ें हम सीख के आते थे ना कि हमको सामने वालों को इतना अच्छे से बात करते थे, जो भी सिविलियन रहते तो उनको पता चल जाता कि ये भाई सिविलियन नहीं है, ही इज पर्सन विद सम क्वालिटी, एंड लेट्स गिव हिम रिस्पेक्ट। वो साथ में रिस्पेक्ट भी देते थे, हाँ साथ में रिस्पेक्ट देते थे, नो डाउट कि वो चीज़ें बहुत अच्छा था, मतलब माहौल। आपने बैंक का करियर कैसे फिर आगे चूज किया? फिर मैं वो जो 1 साल का गैप था उससे बहुत कुछ ट्राई किया मैंने, ओके, है ना, बिकॉज मुझे पता चल गया था कि लाइफ इतना इजी नहीं है बाहर जितना मैं सोच रहा था अंदर। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी ये चीज़ मेरे साथ छोड़े, और बहुत सारे ऐसे दोस्त अभी भी हैं जो जॉबलेस हैं। ओके, सो मैं आपके चैनल से बोलूँगा कि जो लोग अभी भी देश सेवा दे रहे हैं और जोश में आके या फिर ऐसे लग रहा है कि बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है, और तो प्लीज़ वो जोश अपने आप को उस लेवल तक लेके तब दिखाओ कि बाहर जाते ही आपको जॉब मिल जाएगा या फिर आप कंपटीशन दे सको, क्योंकि बाहर ही बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत कंपटीशन है बाहर जॉब के प्रोफाइल के लिए, और आप बिजनेस या फिर प्राइवेट में अपने को ढाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ काम का प्रेशर इतना है, जॉब का प्रोफाइल इतना गंदा है कि आप जो लेवल के लिए आप सोच रहे हो, लेवल मिलने के लिए आपको उतना डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। उस टाइप की फीलिंग आती है कि देखिए जॉब है यहाँ पर, लोग जो हैं आप उनको तो, जो आप बैंक पर हैं जैसे जॉब में, जी। जब आप नॉर्मल वहाँ के कस्टमर्स आपसे इंटरेक्ट करते होंगे, उनको तो नहीं पता ना कि आप एक्स नेवी हो, लेकिन वो समझ जाते हैं। आई मीन देखिए, नेवी का जो या डिफेंस का जो बंदा होगा ना, वो कहीं भीड़ में भी रहेगा ना, अच्छा, वो तो पहचान में आ जाएगा कि ये फौजी है। बिकॉज कुछ भी अगर दिक्कत हुआ या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, इंसिडेंट होती है ना, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अ स्टेप एंड आपके पास दौड़ के आएगा। ये चीज बाहर नहीं होता। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अदर देन योर चड्डी फ्रेंड, नो वन गोइंग टू स्टे विथ यू व्हेन टाइम रिक्वायर्ड, है ना। एक वही दोस्त है जो आपको कभी काम आता है। ऑफिस फ्रेंड नेवर बी बिकम ए चाइल्ड फ्रेंड, क्योंकि ऑफिस में भी आप कुछ भी ऊँच चीज होगा तो लोग अपनी चीजें दिखा देते हैं, है ना, बट नेवी वाला फ्रेंड बहुत डिफरेंट है। अच्छा। वो ऐसा है कि वो मरता रहेगा ना तभी, अबे रुक ना आ रहा हूँ मैं, अच्छा, टाइप में ऐसे जो दोस्त बनते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो हर एक पल साथ में गुजारा है, जो आपके स्ट्रगल के लाइफ टाइम होते हैं। बाहर सिविल में क्या होता है, वो लोग वो पार्ट को नहीं देखते, आपकी बस पर्सनालिटी देखते हैं, आपका जो प्रोफाइल है, अच्छा एमडी है, सीए है, जो भी है प्रोफाइल वो देखते हैं। बट वो बंदा जो है ना, वो आपके साथ दौड़ा है, आपको कंधे पे उठा के दौड़ा है, भागा है, चलना तेरे को मलहम मैं लगाता हूँ, है ना, आपके पैर तक दबाया मैंने, ऐसे मतलब हैं दोस्त लोग जो चीज़ें वो चीज़ देखी, तो वो जो वहाँ से जो बॉन्डिंग स्टार्ट होती है वो बहुत लंबे टाइम तक बॉन्डिंग रहती है। और मुझे क्या लगता है ना, ये जो आदत, ये जो आप लोगों ने एक हैबिट बनी है, लाइक डेडिकेशन टुवर्ड्स फ्रेंड, राइट, वो आज भी आप लोगों के वो हैबिट में है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको इनवाइट किया था तो आपने लिखा आप जहाँ बुलाओगे मैं भागते हुए आ जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो एक जो फ्रेंड्स के प्रति जो डेडिकेशन है भाई, अब अगर हमने किसी को दोस्त माना है तो हमारे से जो पॉसिबल हो सकता है हम वो करेंगे, वो शायद वो वहीं से आया है, लगता है वहीं से, मतलब वहीं से आया है। और देखिए हम क्या करते हैं, लाइफ को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट आपका चाइल्ड हो गया, दूसरा आपका एजुकेशन टाइम आ गया, और तीसरा जो हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना, सर्टेन एज के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला जो पार्ट रहता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट में आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपको हर चीज़ों को कवर करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए। सेकेंड फेज में क्या होता है कि आपको खुद से चीज़ों को ग्रैब करना पड़ता है, आपको खुद को बनाना है चीज़ों को। तो जो सेकेंड फेज जो इंसान का लाइफ का रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उसको ढालोगे उसी वे में आपका लाइफ चलेगा। तो जो सेकेंड फेज था हमने पूरे नेवी को दे दिया, और वो हमारे पेरेंट्स बनकर हमको चीज़ों सिखाने के हिसाब जो वो चीज़ें वो काम किए, और उसके हिसाब से हम उसके पीछे में ढलते गए। नेवल लाइफ में महीनों महीने पानी पे रहना और यहाँ 9 to 5 जॉब में स्विच करना अपने आप को, कितना बड़ा चैलेंज रहा या नहीं रहा, या क्या फ़र्क रहा दोनों में? सोचा नहीं था, मतलब लाइक अगर
फौज ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही इनिशियल टाइम पे था कि 9 to 5 टाइप या कुछ ऐसा जॉब प्रोफाइल होगा। बट एक बार एक इंस्ट्रक्टर ने मेरे से पूछा था उस टाइम जब मैं चिल्का में था कि तेरे को पता है कितने घंटे के लिए तू साइन किया है? मैं बोला 12 घंटे के लिए। आई थॉट कि चलो ठीक है, कितना दिन भर काम कर 12 घंटे। बट बोला कि नहीं भाई, तुमने 12 घंटे के लिए जॉब नहीं किया है, ये जॉब 24 घंटे का है। मतलब कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाएगा तो यू हैव टू रन, देयर नो एक्सक्यूज को कि नहीं मैं नहीं जा सकता या फिर इट्स नॉट लाइक दैट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे वाली जो नौकरी थी, अभी मैं 12 घंटे में नहीं तो 8 घंटे में तो शिफ्ट हो चुका हूँ। ठीक है, पीसफुल लाइफ है, बट लिटरली वो लाइफ को भी मिस करता हूँ मैं। अच्छा। और मिस करने के देयर सो मेनी रीजंस, क्योंकि जब मैं अपने आप को अभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो डाटा वहीं से मुझे मिला है जो मैं अपने आप को यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। सो गुड नोट पे मैं उसको मिस करता हूँ। मतलब वो सॉफ्टवेयर उस समय से इंस्टॉल हुआ या वो सॉफ्टवेयर उस टाइम इंस्टॉल जो हुआ अभी भी वो काम कर रहा है। अरे वो वही स्किल है जो लेवल है जो आगे हम मेरे को और मोटिवेट करता रहता है काम करने के लिए। एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा, रिसेंटली की है। ऑलमोस्ट 2017 में रिटायर हुआ था और उस टाइम इतना क्रेज़ नहीं था, मतलब सोशल मीडिया क्रेज़ नहीं था, इतने टिकटॉक फेमस नहीं होते थे, लाइक इंस्टा फेसबुक, जस्ट लोग जानते थे कि ऐसा कुछ होता था, है ना। उतना वायरल चीज़ें नहीं होती थी। सो हम भी क्या करते थे, हम भी फोटोग्राफ ले भी देते तो ठीक है, लेके लगी या कुछ दिन में डिलीट हो जाता या फ़ोन गुम हुआ तो गुम हो जाता। सो मैंने जब जॉब लेफ्ट किया था उस टाइम मेरे बच्चों के साथ एक फ़ोटो था और एक मेरी वाइफ के साथ फोटो था। जस्ट 2 फोटो मेरे पास थी। अच्छा। अदर देन बाकी जैसे ट्रेनिंग वगैरह में साथ में ग्रुप फोटोग्राफ, ये सब फोटोग्राफ वो मतलब फिजिकली कॉपी देते थे, हार्ड कॉपी। सो वो रखा हुआ है। अदर देन सॉफ्ट कॉपी मेरे पास ना मीडिया पर हम पोस्ट कर पाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट तुरंत से बोल कर रखा था कि आपको कोई भी चीज़ अनऑथराइज चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना है। उस टाइम बहुत इंटरनेट का लाइक बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे, तो हम रखते थे, चाहे शिप में कहीं फोटो खींच लिए, बट उसको डाल नहीं पाते थे और अपने पास रख भी नहीं पाते थे। सो फोन गुम हुआ मतलब सब चले जाते थे, ऐसा टाइप था। सो हमारे पास कुछ था नहीं, तो 2 फोटो मेरे पास था, मतलब जो क्लिक किया हुआ वाइफ के पास होगा ऐसा टाइप में। तो वो एक यादगार पल थे जो मैंने 1-2 फोटो ऐसे रेंडमली क्लिक किया हुआ। तो मेरी जो लड़का था वो हमेशा मेरे से पूछता था कि पापा मैं देखता हूँ आपकी दीदी के साथ फोटो है, मम्मी के साथ फोटो है, मेरे साथ कोई फोटो नहीं है। बिकॉज वो जब मैं लेफ्ट किया तो 1 ईयर का कुछ आसपास होगा, तो उतना उसको नहीं था। तो हमने रिसेंटली मैंने एक ट्रिप प्लान किया इसी साल 2024 में, वैजाग का प्लान किया था रिसेंटली। तो मैंने बोला कि बच्चे भी बोलते हैं चलो रिक्रिएट किया जाए सिचुएशन को, और फिर से मैं एक बार प्लान करता हूँ कि फोटोग्राफी करा लेता हूँ ताकि बच्चे भी कभी देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा। सो मेरे एक दोस्त है वहाँ पे, मेरे बैच के थे, तो वैजाग में पोस्टेड है वो, अच्छे पोस्ट पे हैं अभी वो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखो, क्योंकि ऑब्वियसली तो मैं ड्रेस तो पहन नहीं सकता ना, बाहर उसको लेकर घूम सकता हूँ मैं, है ना। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जब कभी मैं वो रेगुलर पहनता था उस टाइम मुझे उसकी उतनी इंपॉर्टेंट पता नहीं चल रही थी। सही बात बट अभी वो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास पैसे होते हुए भी, चीज़ें होते हुए भी मैं उसको पहन नहीं सकता। जस्ट मैं उसको देख सकता हूँ बट मैं पहन नहीं सकता उसको, है ना। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे को फोटो सेशन करवाना है बच्चों के साथ, मुझे ड्रेस चाहिए। ड्रेस तो है मेरे पास, बस बकल वगैरह नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मेरे सेम नेम का है, उसका भी नाम अनिल कुमार पंडित है। तो बोला कि आ जा, मैं पूरा तैयार करके रखता हूँ मैं। फिर मैं बोला ठीक है। तो हम वैजाग पहुँचे, फिर ऑफिस गए, फिर वहाँ मैंने चेंज किया और चेंजिंग रूम से मैं आ रहा था जहाँ मेरे बच्चे वगैरह बैठे हुए थे। आपने यूनिफॉर्म चेंज किया? मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया। मैंने फिर से सिचुएशन को रिक्रिएट किया ताकि मैं कुछ फोटोग्राफ मेरे साथ बच्चों के साथ हो जाए। सो उस सेंस में मैंने चीज़ें रिक्रिएट बोलते हैं सिचुएशन को क्रिएट करना। तो मन में जब मैं वियर करता ड्रेस को तो मैं उस चीज़ को देख रहा था कि ये कभी मेरा नेम टेल यहाँ हुआ करता था, है ना। जैसे जैसे मैं वियर कर रहा था वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग पूरा फीलिंग मेरे साथ दिमाग में वो चल रहा था कि इट वाज लाइक कभी मैं रेगुलर पहन लिया करता था, कभी बोलता यार रोज रोज व्हाइट नहीं पहन सकता मैं, है ना, ऐसा टाइप चल रहा था। फिर मैं उसको देख रहा था, मैं बोला कि मन में सोच रहा था कि अब मैं चाह के भी इसको ना ले नहीं सकता हूँ मैं, इसको बाहर घूम नहीं सकता हूँ मैं, इतनी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने वियर कर लिया शू वगैरह पैंट वगैरह, जब मैं शर्ट पे नेम टेग लगाया तो मैंने पहले उसको किस किया, उस यूनिफॉर्म को पहले मैंने किस किया कि भाई आज मैं जो भी हूँ ये बस आपकी देन है। इसकी वजह से मैं फिर से मेरे पास इतने वो इस लायक में पहुंचा कि मुझे आपको फिर से पहनने का मौका मिल रहा है। तो उतना वो चीज़ फीलिंग मेरे को हो रहा था कि मतलब मैं दोबारा इसको नहीं वेयर कर सकता। ठीक है, मैंने अपने आप को बहुत इमोशनली स्ट्रांग रखा उस चीज़ को। मैं पहन कर जैसे मैं रूम में इंटर किया, मेरी वाइफ बैठी हुई थी, मेरे बच्चे बैठे हुए थे। जब मेरी वाइफ देखी तो जोर से रोने लगी, स्टार्ट क्राइंग।
हाँ, और गले लगा के बस वो ड्रेस को किस कर रही थी। हाँ, तो इनफैक्ट उन्होंने भी आपको उस यूनिफॉर्म हाँ, में पहले मतलब वो देखा है। रेगुलर वो चीज से वाकिफ थी वो, कि मैं ड्रेस पहन को जाता था, रेगुलर आता था, लाइक यूज टू चलता था चीजें ना। yes, और सर्टेन 5 ईयर 6 ईयर के बाद फिर से कोई सेम चीज अगर सिचुएशन क्रिएट हो तो इमोशनली आदमी अटैच हो जाता है। तो जब बच्चे लोग रोने लगे, वाइफ रोने लगी, मैं रोने लगा, और वो बस वही चीज़ कर रही थी कि जो चीज़ मैं देख नहीं पाती, मतलब एक टाइम था जब मैं इसको देखती थी, आज वो चीज़ मैं चाह के भी तुमको नहीं देख सकती इसको पहनते हुए। तो वो एक फीलिंग बहुत ही क्लासी फीलिंग था कि मतलब क्या वो प्राउड फील होता था। और जिसने शूट किया, मतलब मैं वो सिंपली उसने क्लिक कर दिया फोटो कि जब वाइफ क्राई कर रही थी तो मैं बोला कि यार अब कुछ दैट्स अ मोमेंट, नो? वो मोमेंट बहुत मतलब क्लासी मोमेंट बोल सकते हैं। शायद वो लोग जो अभी सर्विस पे हैं, मे बी दे विल नॉट रियलाइज एग्जैक्टली कि वो क्या चीज़ होता है। एंड वही है ना कि वो सिर्फ एक जॉब नहीं है, बिल्कुल, है ना, इट वाज अ लाइफ एक्चुअली। और वो अब अपने वो ब्लड में आ गया, यू कैन नॉट लीव दैट लाइफ। मतलब आपने जॉब छोड़ा है, बट वो जो लाइफ है, फीलिंग्स नहीं जा फीलिंग्स सकती, जो है नहीं वो जा सकती कहीं। आज भी है, वो आज भी है। वो जज्बा ऐसा रहता है कि मतलब कनेक्ट करते हैं, हर चीज़ से कोरिलेट करते हैं। हाँ। चीज़ों को हर चीज़ से कोरिलेट करते हैं, और चीज़ें ने भी आपको इतना अभी आपकी चीज़ देखिए, मैं जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि आज के जितने जनरेशन है, जितने बच्चे हैं, उसमें एक चीज़ नहीं है, और आप ऑन एवरेज देखिएगा तो 95% में नहीं है, पेशेंस लेवल। आप रील उठा के देखिए, आप स्क्रॉल कर 2 सेकंड भी कोई दूसरे रील को झेल नहीं झेल पाता। दे स्टार्ट स्क्रॉलिंग देयर हैंड, है ना, फॉर गेटिंग द न्यू थिंग्स एंड ऑल। सो पेशेंस लेवल नहीं है। और नेवी ने वही चीज़ सिखाया कि आपके अंदर इतना पेशेंस है, आपके अंदर इतने पेशेंस लेवल वो डाल देते हैं कि आप किसी भी मुसीबत का हंस के, ठीक है ऐसा होता है जनरल टाइप में, ताकि आप स्ट्रांग बने रहें। पेशेंसली करने का मतलब किसी सिचुएशन में आपको, आपके अंदर कितनी पेशेंस है, वो चीज़ सिखाती है आपको कि किस लेवल तक भी लोग होते हैं जो पेशेंसली वेट करते हैं या पेशेंस चीज़ों के बाद, तो वो लेवल। और मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, जो लोग घर में ऐसा लगता है जिनको, और उनको लगता है कोई काबिल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, आप डिफेंस ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं भी है ना, आपको बना देगी, आपकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे पता देगी कि आप क्या हैं। और आप जब निकलेंगे वहाँ से तो आपको फील होगा कि लिटरली मैं क्या था, क्या बना, और क्या बन के बाहर निकल रहा हूँ। है ना। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई सुई है, नीडल्स है, क्या काम है उसका? अगर आपको किसी को पिंच कीजिएगा तो दर्द देगा आपको, है ना, दर्द देगा। लेकिन अगर मैं उसमें धागा लगा दूं तो हमें क्या काम, हमेशा जोड़ने का काम। सो नेवी वो धागा है जो आपको मतलब लाइफ दे देती है, वो जोड़ने का वाला काम देती है, एक प्लेटफॉर्म दे देती है जहाँ आप फर्दर अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफ को, अपने 3 लाइफ को, एक नहीं 3 लाइफ को स्टिच करती है। है। मतलब जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी औकात एक 2 व्हीलर की भी नहीं थी। साइकिल से मेरे पापा जाते थे आते थे और रन करते थे। मैंने वो लाइफ उनको देखी है, कैसे वो 4200 की सैलरी में सिस्टमेटिक प्लान करते हैं, आटे वालों को इतना देना है, ग्रोसरी का इतना देना है, इतना ट्यूशन का फीस देना है, सो प्लान करते थे, है ना। सो वो लाइफ भी देखी तो मेरे को लगता था कि नहीं, कि भाई 2 व्हीलर भी मेरे पास हो पाएगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो नेवी उस टाइम मेरे को 6000 के आसपास देती थी। तो हमने वो ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्टर भी वही बोलते थे कि आपको एक बार 2 व्हीलर मिल जाएगा, दैट इज यू कैन विश फॉर दैट ओनली। बट ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई, पे कमीशंस आए, बहुत सारी चीज़ें। तो अब भगवान की दया से हमारे पास 4 चक्का भी है, हम देख पा रहे हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट नेवी जिसने वो प्लेटफॉर्म दिया। आप नेवी में तो ऐसे बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन में रहे होंगे। जी। प्रेजेंट में उसी प्रकार का कभी हाई प्रेशर सिचुएशन आ जाता है बैंक? ऐसा होता है, क्योंकि पूरा का पूरा और लगा कि भाई ये इससे सरल तो नेवी था। ऐसा मतलब जनरली होता है ऐसा, क्योंकि बाहर प्रेशर है, काम का प्रेशर है, टारगेट का प्रेशर है बैंक में, और चीज़ें अपने हिसाब से हमेशा नहीं रन करती हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से, चीज़ों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। बट वो पेशेंस लेवल काम आता है। कभी कभी ऐसे कस्टमर होते हैं बहुत चिल्लाते हैं आके, है ना, सर खा जाएंगे आपका। बट वो पेशेंस जिसके मैं जिक्र कर रहा था, वो पेशेंस लेवल है जो आपको इंकरेज करता है कि भाई सुन ले अभी इसकी बात, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी के पैसे से तेरे को वेतन मिल रहा है, तो इसका सुनना भी, हम उसी के लिए बैठे हुए हैं। अगर सामने वाले कस्टमर को मैं उस लेवल तक नहीं देख पा रहा हूँ, सिस्टम सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं खुद से बोल रहा हूँ कि वो चीज़ गलत है। सो ऐसा होता है, बहुत सारे कस्टमर बहुत गुस्से में भी आते हैं और वो लेवल तक आते हैं कि हाथापाई भी आती है, बट पेशेंटली हमको सुनना पड़ता है और चीज़ों को करना पड़ता है। लाइक जैसे मैं बताया है कि गवर्नमेंट सारी चीज़ों को फैसिलिटी का ध्यान रखेगा। मतलब आप अपने लाइफ को मान के चलो कि हो सकता है कि आपके लिए गवर्नमेंट कुछ उतना ना कर रही हो, लेकिन फैमिली के लिए 100% प्रोटेक्शन दिया जाता था। उनके हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था, इवन एकोमोडेशन से लेके, मेडिकल से लेके, एजुकेशन से लेके,
और आपको एक गेट के अंदर वो सारी फैसिलिटी दी जाती थी जिससे आपको गेट के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें गेट के अंदर ही सब कुछ मिलती थी, शॉपिंग मॉल से लेके बाजार से लेके एवरीथिंग विल गेट इनसाइड। सो ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, फैमिली ऑब्वियसली कि अगर आप दूर हैं थोड़ा तो मेंटली उस चीज़ को फील करते हैं कि हम उससे दूर हैं, बट ऐसे रिक्वायरमेंट वाइज कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। एक ये भी है कि वहाँ सब वैसे ही हाँ, लाइक सब वैसे ही हैं और एक फ्रेंडरिटी के अंदर सब कुछ है, तो सब एक दूसरे रिलेशन रहता है, बना रहता है। किसी के घर चले गए, किसी के, क्योंकि सेम कॉम के लोग हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि वी आर इन द सेम कॉम, जिसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, है ना। बाहर सबसे ज्यादा टकराव इसी बात का होता है कि मेरा लेवल अलग है और आपका लेवल अलग है, बट वहाँ पे चूंकि सेम कॉम के लोग हैं, सेम रैंक के लोग हैं, सो वो चीजें नहीं वहाँ पे मैटर करता। आपका हस्बैंड जो कमा रहा है, मेरा अर्निंग भी सेम है। सो वहाँ पे इक्वलिटी नाम की बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें वो ईगो टाइप, इगोस्टी टाइप कुछ होती नहीं है। वो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है उस चीज का। करेंगे तो पूरा जो एक्सपीरियंस आपने किया आज के, अगर एक हम जैसे सिविलियंस लोग हैं, कोई एक ऐसा चीज है जो हमको फॉलो करना चाहिए, लाइक द लर्निंग दैट यू हैव लर्नड एंड एज अ नॉर्मल सिविलियंस हमको वो पर्टिकुलर हैबिट या लर्निंग को फॉलो करना चाहिए, ऐसा? आई थिंक सेक्रीफाइस ए वर्ड है। वो चीज़ें मुझे लगता है कि सबको वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सीखना चाहिए कि एक फौजी लोग कैसे अपने फैमिली को सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। हम दूर रह के भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। अपने माँ बाप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक सर्टेन एज के बाद 18-20 एज के बाद सब चले जाते हैं ऑलमोस्ट। तो जब तक वो काम कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमारे नहीं में ऐसा था कि एक सर्टेन एज के बाद आप अपनी फैमिली रख सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पर्सन हु आर वर्किंग इन अ फील्ड, जो वहाँ हार्ड स्टेशन में फैमिली को रख नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो सेक्रीफाइस अगर बंदा के अंदर है, चीज़ों को सामने वाले के ईगो के सामने खुद को ढाल देना, सामने वाले के सामने खुद को सरेंडर करके भी उस चीज़ को इज्जत रखना, रिस्पेक्ट करना, वो सेक्रीफाइस अगर सिविल में भी होगा तो आई गेस कि वो बंदा, किसी को कोई नहीं रोक सकता उस बंदे को किसी लेवल तक जाने में। सेक्रीफाइस होना बहुत चीज़ों को आपको लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और वो एक अलग टाइप का रुतबा देता है। कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो नेवी या किसी भी प्रकार के डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, जो यंग लोग हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए? देखिए, अगर आपका गोल उसी पार्ट पे मतलब फोकस्ड है कि हाँ मुझे डिफेंस में जाना है, तो मैं 100% बोलूँगा जाने के लिए। ओके, 100%। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है अभी लाइफ में। वो लाइफ टेक्निकल चीज़ें बढ़ती गई, जो स्ट्रगल लाइफ था अभी बहुत इजी लाइफ गवर्नमेंट ने कर दिया है। हमारे टाइम में कुछ बहुत स्ट्रगल चीज़ें होते कर दी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अभी वो एड ऑन के हिसाब से चीज़ें बढ़ गई है, तो फैसिलिटी भी उसके हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए जनरेशन्स हैं उनको जाना चाहिए, प्लान करना चाहिए अपने लाइफ को। अगर बेटर लाइफ चाहिए और कुछ अलग करना है आपको, कुछ लाइक एडवेंचर चीज़ें इंजॉय करनी है, उससे बेस्ट परफॉर्म कोई नहीं हो सकता। ओके, cool. जो हमारा कुछ ऐसे चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए नेवी प्रोवाइड करती है, लाइक फैमिली डे सी होता है नेवल डे के टाइम में, 4 दिसंबर और नेवी डे। सो उसके उपलक्ष्य में गवर्नमेंट सिविलियन को भी अलाउ करती है कि आप शिप में आए, विजिट करें, आप शिप का सेलिंग वाला पार्ट भी इंजॉय करें। सो मोटिवेट करने के लिए बहुत गवर्नमेंट स्टेप भी ले रही है। इवन जो लोग शिप में जाते हैं घूमने के लिए, अभी भी जो लोग, मैं रिसेंटली वैजाग शिप में गया था घूमने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे पूरा ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है, कैसे यूथ को मोटिवेट करें कि आप नेवी को ज्वाइन करें, है ना। सो मैंने बताया ना कि अगर आप डिफेंस लाइन में जाना है तो आपको सीधे कि अगर आपने एक बार ज्वाइन किया तो आप 3 जनरेशन तक उस चीज़ का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। सही बात। अच्छा, ये जो पॉडकास्ट है, अगर अनिल पंडित जी, आज 17 साल वाले अनिल पंडित जी समझ लो ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, उसको आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज फ्रॉम मिस्टर अनिल टू जूनियर अनिल। मेरा एक ही मैसेज है कि आप ज्यादा इधर उधर मत सोचो। जो आप अनिल जी को बोल रहे हो? जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो। अच्छा, अपने आप को विद इन लिमिट रखो। कुछ चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीजें आपके हाथ में है, जो आपके हाथ पे उस पे कंट्रोल करो, उस चीज को सीखो, उस चीज को करो जो आप चाहते हो। बाकी सब चीजें चलते रहती हैं। सो एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, और रेस्पेक्ट लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वेरी कूल। अभी ना एक 10-11-12 क्वेश्चन मैंने प्लान किया रैपिड फायर का। अच्छा, ओके, ये मतलब इधर भी है रैपिड फायर, राइट? इधर भी एक रैपिड फायर मैंने किया हुआ है। ठीक है, और इसका छोटे में आपको आंसर देना है। ओके, फाइन। जो भी क्वेश्चन है उसका, नेवी यूनिफॉर्म और सिविलियन क्लोथ्स, किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है? आई विल गो विद नेवी यूनिफॉर्म, सिंस बचपन से वही चीज देख रहा हूँ तो खून में है, वो निकाल नहीं सकता मैं उसको।
What's the first thing that comes to mind when I say ocean? वो सेलिंग करना और सी वॉमिटिंग करना। उससे अच्छा लाइफ नहीं दे सकता मैं। एक नेवी हैबिट जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो बट छोड़ नहीं पा रहे हो। सुबह टाइम पे उठ जाना। अच्छा, अब वो छोड़ना चाह रहे हैं। मतलब सुबह ऐसा होता है कि यूज टू मैं कि सुबह उठ के फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाह के भी नहीं, लेकिन वो नींद टूट जाती है। कितना भी आप खुद को कंट्रोल कर लो, 6 बजे उठ जाना पड़ता है। वो हैबिट में है जो जा नहीं था। क्या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, नेवी का ऑर्डर फॉलो करना या वाइफ का ऑर्डर फॉलो करना? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, क्वेश्चन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट वाइफ को हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं है। मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नेवी। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। करेक्ट, ये पार्ट तो आना ही है, हाईलाइट करेंगे हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, अगर नेवी नहीं करते तो क्या करते, क्या करियर रहता? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पता नहीं मैं यहाँ होता भी नहीं होता। अगर नेवी नहीं होती तो पता नहीं, मेरे को सचमुच पता नहीं कि मैं क्या करता। उस टाइम भी एक लाइफ था जब मैं जीरो से स्टार्ट किया था। अपने फादर को देखा था और मेरे फादर ने सबसे बेस्ट पार्ट वही किया था कि हमको गांव से लाके एक सिटी में लेके आए थे और हमको स्कूल में डाल दिए थे। अगर मैं लिटरली गांव पे होता तो मुझे पता नहीं क्या करता मैं, बट बेस्ट पार्ट मैं फादर के लिए थैंक्सफुल हमेशा रहूँगा कि उन्होंने मुझे सिटी में लाके पढ़ाया। और पढ़ने की वजह से जो उस टाइम से 1983 में बोर्न हूँ मैं, और 90 के आसपास लेके आऊँगा। 6-7 साल में आ गया था मैं कलकत्ता में। तो उस लेवल के टाइम में भी लोग पढ़ाई को मतलब जनरली टाइम पास, अभी तो बहुत कंपटीशन है, बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे फादर ने वही चीज़ सबसे किया, उन्होंने एफडी नहीं किया, कोई सेविंग नहीं किया, और आज सारा एफडी और एफडी का रिटर्न उनको मिल रहा है। He is invested on your knowledge, your education. He is invested in our and trusted everything. हम लोग 4 भाई हैं और ऑलमोस्ट सब सेटल हैं। तो पापा ने हम में इन्वेस्ट किया, और अब सो लकी कि हम प्राउडली बोल सकते हैं कि पापा ने हमारे लिए किया, जिसका रिवॉर्ड आज उनको मिल रहा है। योर फेवरेट शिप और सबमरीन जिसमें आपने सर्व किया है? सबसे ज़्यादा मैंने इंजॉय किया और शार्दुल शिप को किया है। अच्छा। इट्स लैंडिंग क्राफ्ट जिसमें ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो काफ़ी बड़ा था, तो उसमें सीसी वाली प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा। इसलिए मैंने इंजॉय किया है। अच्छा। कि वो काफ़ी था, बड़ा शिप था, और उसमें हमने वॉलीबॉल भी खेला, क्रिकेट भी खेला उस शिप के अंदर। इवन शिप एट सी था तब भी हम लोग वो चीज़ प्ले करते थे। वो काफ़ी अच्छा टाइम था, तो उस शिप को मैं मिस करता हूँ। डिस्क्राइब योर नेवी लाइफ इन वन वर्ड। वन वर्ड में या वन सेंटेंस? वन वर्ड या वन सेंटेंस भी नेवी के लिए कम पड़ जाएगा, जैसा कि मैं थ्रू आउट द सेशन में आपसे बात कर रहा हूँ, बट मैं ऑलवेज हम्बल हूँ और उस चीज़ के लिए रेस्पेक्ट करता हूँ नेवी की। जो चीज़ मुझे दी है, रेस्पेक्ट फॉर द नेवी। या रेस्पेक्ट फॉर द नेवी, रेस्पेक्ट फॉर द नेशन। जो चीज़ हूँ मैं आज उनकी वजह से हूँ। क्या सबसे ज़्यादा डरावना है, स्टॉर्मी चॉपी सी या मंडे मॉर्निंग इन द बैंक? मैं मंडे मॉर्निंग इन द बैंक, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद तीसरा दिन मतलब एक हैबिट से आप अलग हो जाते हो। 2 दिन ऐसा लगता है कि क्या लाइफ चल रहा है, वीकेंड है और एंजॉय कर रहे हो, एंड संडे मॉर्निंग में आपको बैंक जाना होता है और जाते ही लंबी लाइन दिखती है आपको, कस्टमर्स खड़े हैं, और फिर से वही। क्यों ऐसा है मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा। बैंकिंग लाइफ में ना कोई नया इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके। आपको वही रोज कैश पे काम करना है, वही रूटीन है, वही हाउसिंग है, वही लोन है, वही एवरीथिंग है ना। चीजें चेंज होती है, बट उसके कंपेयर में उस तरह का चेंजिंग नहीं आता। आप एक ही चीज करके ना आप थक जाएंगे, कहीं ना कहीं आप टायर्ड हो जाएंगे, या तो कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे, है ना। बट नेवी का लाइफ ऐसा नहीं था। आपको हर दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज था भाई। सुबह 4 बजे निकलना है, कभी मतलब ऐसा दर्द तो होता था, बट वो एक्साइटमेंट लेवल अलग टाइप का था कि कभी सुबह 4 बजे हमको सेल आउट करना है, कभी बोल दिया आपको यहाँ पे जाना है। तो हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहते थे कंटिन्यू, जो आपका मतलब ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि जिस मैं प्रोफेशनली फिट हूँ तो मैं बस यही काम करूंगा, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट। हर इंसान के लिए उस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आप स्पोर्ट में जाओ, आपको एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन में जाओ, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, जिस फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो, आपके लिए वो रास्ता खुले हुए हैं। नेवी इतना अच्छा प्रोवाइड कर रही है प्लेटफॉर्म कि आप जिस फील्ड में जाना चाहो आप कर सकते हो, ये चॉइस देती है नेवी। तो वन स्किल दैट यू हैव मास्टर्ड ड्यूरिंग योर नेवी लाइफ एंड नाउ इट इज कंप्लीट यूजलेस। मैं एक वर्ड है नेवी में बहुत यूज होता है, गलामार। लाइक कोई चीज कुछ नहीं करता तो बहुत गलामार है ना।
काम दे दिया, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं करके दिया तो गला मार बोलते हैं उसको, है ना। सो कभी कभी ऐसा गला मार बनना पड़ता था फॉर द सेक ऑफ आवर ओन हेल्थ, कि आज रेस्ट चाहिए, तो वो चीज़ करते थे गला मार। बट यहाँ वो चीज़ नहीं मिलता मौका ऐसा, क्योंकि लाइफ बिल्कुल अलग है और वो चाह के भी गला मार नहीं सकते हैं यहाँ पे। कभी ऐसा अचानक हुआ कि वाइफ ने कुछ ऑर्डर बोला और आपने आई सर करके निकल गया मुंह से? हाँ, जनरली ऐसा हो जाता है। एक्चुअली क्या, अभी तो नहीं होता था, लेकिन जब मैं नेवी में था तो ऐसा होता था कि फोन उठाने के बाद मुझे जय हिंद बोलना पड़ता था। कभी पापा का भी फोन है, हाँ जय हिंद सर। हाँ, ऐसे कभी हुआ है, मतलब बहुत बार ऐसा कोइंसिडेंट हो जाता था कि मतलब जैसे फोन उठाते, हैबिट में जय हिंद सर बोलने का, तो वो हैबिट में था कि कभी कभी घर से फोन आता जय हिंद सर बोल देते थे, या फिर कुछ ऐसे भी होता था कि फोन में भी सैल्यूट मारने पड़ जाते थे क्योंकि वो यूज टू था। ओके, सो हियर वी एंड द सेशन। ओके सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लर्निंग मिली, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले जी एंड होपफुली और मिलेंगे और नए एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। और मैं सबको यही बोलूँगा आपके व्यूअर्स से कि भाई अपनी जगह पे काम अच्छा करते रहिए, है ना। रिजल्ट तो बाद में मिलता है, पहले काम करना है। और बहुत बढ़िया लगा यहाँ सेटअप पे आके आपसे मिल के बात करके, और पूरा जो मेरा 15 इयर्स का जो लाइफ का इमोशनल और जो हंसी मजाक के जो पार्ट थे वो डिस्कस किया है। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही करते रहें।